हाँ तो भाई, खराब लोगों खराब करके, बहुत बुरा हमारा घर ही बर्बाद करके, और जो रया बचा दिख रहा है, भगवान की कृपा है। तो तुम्हें रास नहीं आ रहा कुछ भी, बहुत दिखाते फिर रहे हो सब लोगों को। तो पूरी वीडियो दिखाना, तभी पता चलेगा सबको कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुम्हारी असलियत सामने आनी चाहिए ना। बेफिक्र रहो। जितना तुमने गलत बोला, गलत करा, उतना नहीं बोल पाऊंगी मैं यहाँ पे। मतलब बोलना चाहूंगी नहीं मैं यहाँ पे। ये तो आमने सामने की बात होती है ना। पूरी वीडियो देखना, जाना मत, पता चल जाएगा सब कि तुम कैसे हो, तुमने करा क्या है। कभी किसी को दिखा रहे हो, कभी किसी को दिखा रहे हो। 15 सालों से जिंदगी नष्ट करवा दी तुमने। 15 सालों से जिंदगी तबाह करवा दी तुमने। हमारी जिंदगी इतनी तबाह करवा दी कि हम पता नहीं चलता हमें कि हम कैसे जी रहे हैं। वाह, धिक्कार है इतने गंदे गलत लोगों पर। दिखाओ, पूरी दिखाओ, और कंटिन्यू बिना कट करे, वीडियो को बिना कट करे दिखाना, ठीक है। है लोगों, तो जो मुझसे चिढ़ते नहीं है, ये उनके लिए। मम्मी, 23 तारीख को संडे है और संडे का मार दे भाई, यहाँ से लगी है। हाँ देखो, देखो अभी चिपटे हैं। ये देखो जी, मेरे घर को आके चिपटे हैं। सफा जमा कर मेरे घर पर। अरे
सपा चमक रहा है मेरे घर का। ये देखिए, एक आदमी और एक औरत पर यहाँ पे अखंड भारत है ये, और अखंड यहाँ पर है ना, मतलब रेज के ना ज़्यादा हिंदुओं का वो है गांव भी। और देखो अपनी अपनी सी कहने आ गए हैं सब, और धक्के मुक्के मार रहे हैं। मतलब ये है कि होत की जोत है ना, जहाँ पर ये क्या है ना, अभिमन्यु कितना शक्तिशाली था, वो भी इकला पड़ गया था ना, तो वो चारों ओर से घेर के मार दिया ना चक्रव्यूह में। तो यहाँ पर नहीं तो वो काबू में ही नहीं आता। तो इस कारण है ना, बेशक एक आदमी के अंदर कितनी भी जान है, यहाँ पे सारे दुष्ट चढ़ रहे हैं। और देखो अपनी अपनी सी कहने आ गए। ये जो आदमी पे हमला करा है औरत पे, ये आदमी भी बोल रहा है, और देखो और भी देखने वाले भी बोल रहे हैं। और देखो अच्छे से पिछानो की कहाँ कहाँ किसकी वो है। और ये थोड़ी सी दूर को दिख रही है ना औरत, देखो हाथ चला चला के ना कितनी गलत गंदी तरीके से बोल रही है। कोई है ही ना बोलने मारने वाला। ने तेरे सब कुछ जो जो भी है ना, तेरे परिवार में सबने बहुत लूटा खाया और दुष्टपना करा। मैंने तो वो सारी बात बताई नहीं, कितनी चुगली करी और कितनी बुराइयां करी बिना मतलब की, और बिना कोई बात के भी वहां पे जाके मेरे ससुराल वालों से, मेरे मायके वालों से बुराइयां करते थे, गलत बोलते थे, इधर उधर की बहुत ज्यादा बदनाम करके धर दिया मुझे। ठहरो, मैं तो ऐसा कुछ भी बता ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे तो, मैंने तो सोचा ही नहीं कि ये इतने खराब लोग देख रहे हैं, तो बताना मेरा जरूरी है। और ये दिखाएंगे सबको, तो दिखाओ ना। अरे तुम तो अब से 15 साल पहले ना, जब मेरे घर में समर सिविल लगा था ना, 10-12 साल पहले, तब से ना, उससे पहले से ही मेरे घर में आग बालते आ रहे हो। तुम मेरे घर में आग बालते आ रहे हो। तू ही नहीं, तू, मैं, तुम सारे के सारे, मतलब कि इतना घटिया तुम्हारा सोच है, तुम्हारा जो ना इतना घटिया है कि मैं बताऊंगी सारे, कंटिन्यू देखना अगर देखनी है तो। और दिखाओ, सारी की सारी बात बताऊंगी ना मैं। अगर मैंने तुम्हारे कारनामों के बारे में असलियत बता दी ना, सच में बता दी कि तुम्हारे कारनामे ना कितने खराब रहे हैं, है ना, और क्या क्या करा है तुम्हारी करामात क्या है, और तुमने क्या क्या करा है मेरे घर में, अगर मैंने ये सब बता दिया ना तुम्हारे बारे में सच, तो तुम है ना, क्योंकि जितने झूठ तुम बोल बोल के और चारों ओर को तुम बदनाम करते आ रहे हो ना, इतनी बात जो तुम सबको दिखाओगे ना, तो पता थोड़ा बहुत चलेगा। लेकिन मैं क्या है कि इतना जितना बुरा आपने बोला है, करा है, घर में करवाया है, सबको उल्टा सुल्टा पढ़ा के, ये वो इधर उधर की जो मैं सारी की सारी बातें बताऊंगी ना, तो तुम्हारी ना शर्म की वजह से निगाह नीचे को झुक जाएगी, और तुम खुद ही नहीं मेरा व्लॉग दिखाओगे। दिखाओगे तो तब आप, जब आप जब दिखाओगे तो तब तुम, जब तुम खुद भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम कायर हो। एक औरत पे और एक आदमी पे, दो दो नहीं, 1.5 ही आदमी समझो, 1.5 आदमी पे 5, 5 तो 5 दैत्य, 5 दुष्ट इतने तगड़े तगड़े आके यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा खाते हैं, ज्यादा अपने जान पड़ रही है, चढ़ रही है, तो उन्हें 1.5 आदमी को आके ना उन्हें मारने की कोशिश करना। और पहले से ही क्योंकि वो थोड़े से आबाद होने चले, और तुम दुष्ट लोग करने चले थे उन्हें बर्बाद। और अब से नहीं, कम से कम 15 सालों से। और ये बताओ मेरी क्या झूठ है इसमें, बताऊंगी, सारी बताऊंगी। अभी थोड़ा सा बताऊंगी, सारी बताऊंगी, तुम्हें सारी बताऊंगी तुम्हारी असलियत। तुम कायर हो, 1.5 आदमी पे 6-6 आदमी, 3 औरतें और 3 आदमी हमला करते हो। अरे कायर हो, कहीं डूब मरो, चुल्लू भर पानी में, न चुल्लू भर पानी में डूब मरो कहीं। कायर होते हैं जो एक निर्बल को समझ के उस पर वार करते हैं, उस पर हमला करते हैं। इतना दुस्साहस तुम्हारा। एक बात बताऊं, मैंने कभी पहले से बताया नहीं था कुछ भी। तुमने जितना दुष्टपना करा है, तुमने जितना गलत बोला है, कितनी गलत भाषा करी है माँ की, बहन की, लौंडिया की, और भी बहुत बुरी बुरी, आज तक अपनी औरत को, अपनी माँ को नहीं, तने उल्टा सुद्धा बोला होगा। और तने एक ने नहीं, एक दो लोठे, 3 तीसरे को तने फोन पे बुलाया, चौथे को फोन पे बुलाया, 4 लोठे तुम, और एक एक औरत और 2, 3, 3 ये। और फिर हर रोज रात को 10-15 दिन तक वो फोन कर करके जो बुलाए थे लोटे, वो उन लोगों के जो घरवाली हैं, वो
तो उन उन औरतों से ना यहाँ पे रोज डेली क्या काम, जब मेरे हस्बैंड यहाँ से निकल के चले जाते तो वे तो जब यहाँ पे रहते थे तब भी वो अपने काम में लगे रहते थे, तब भी वो अपने काम में लग रहे थे। और हर रोज वो औरतें क्या करती थी कि हर रोज क्या है कि गालियां देना, मतलब उछताना, और जब मेरे हस्बैंड निकल के चले जाते घर से तब गालियां देना। कितनी बुरे हो, कितनी कितनी बात मैं तुम्हारी बताऊं भाई, इतने बुरे हो तुम, कितनी कितनी बात मैं तुम्हारी बताऊं। सुन पाओगे? सुनने के लिए कान सज्ज हैं तुम्हारे, सज्ज कर लोगे? हैं सज्ज? हैं? सुन लोगे? पूरी बताऊंगी, पूरी देखना और पूरी दिखाना सबको। ऐसे नहीं है कि तुमने क्या है तना कि एक तो इधर को जा रहा है हमारी बुराई करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए, एक इधर को जा रहा है सब लोगों के पास में बैठ के और बदनाम करते हैं, कर रहे हैं। अब से नहीं, मुझे तो पता अब चला है, पर मुझे तो इस बात का पता था कि बहुत बुरे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कह दिया था ना। अब से 10 साल पहले मैंने समर सेविल से घर धो लिया था, तो मेरे हस्बैंड ने धोया तब तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड से डर लगता था तुम्हें। और क्योंकि, और हाँ एक बात और बता दूं, डर को मैंने एक बार और भी बोला था, क्योंकि तुम बहुत गंदा बोल रहे थे सारे, औरतें अलग बोल रही थी और आदमी दोस्त अलग बोल रहे थे। तो मैं कहाँ तक चुप लगाऊं? मैं, मेरे तुम सास हो, मेरे ससुर हो, मेरे क्या हो तुम? तुम्हारा कुछ लेके खाया है आज तक भी? एक ही कन्नी का मैंने कोई तुम्हें कोई सताया है? एक ही कन्नी का भी यदि मैंने तुम्हें सताया हो ना तो बता दो, ले लो, चलो मैंने कुछ दे दिया होगा, लिया नहीं है मैंने तुमसे, समझे कुछ? और तुम्हें ना वो तुम क्यों फूकते हो मेरे से? मैं सारी बात तो मैं पहले बता रही हूँ ना, तुम इसलिए वो फूकते हो मेरे से पहले से ही, जब से मेरी शादी हुई है। मुझे नहीं पता था, मैं अपने घर से ना तुमसे बैर बांध के नहीं लेकर आई थी, समझे? तुम्हें ये था कि मेरा जो मेरे हस्बैंड का बड़ा भाई है वो तो यहाँ रहने का ही नहीं है, और ये भी दारू पिएगा, मतलब ये भी उल्टे काम करेगा, बुराई करेगा, कुछ भी करेगा, तो ये भी चला ही जाएगा, ये मर मरा जाएगी या फिर ये चली जाएगी, छोड़ के रहने की नहीं है, क्योंकि मैं कहती थी अक्सर। और क्या है कि फिर तुमने सोचा कि ये तो रहने का ही नहीं है, अब यहाँ पे तेरे घर को ना बोल भी दिया था। अब मैं क्या क्या बोलूँ ना, सारी बात इतना बुरा बुरा बोल रहा था। तो मैं समझ भी गई और मैंने देखा भी और सुना, मैंने अपनी आंखों से देख के अपने कानों से सुन भी लिया मैंने। ये तुम बस ये इसमें घुस जाओगे, इसे ले लोगे तुम अपने, तुम्हारा राज चल जाएगा सब जगह। क्यों भाई? मेरे बच्चे नहीं है, या मेरे बच्चे उस टाइम पे चलो नहीं थे मेरे बच्चे, लेकिन बाद में हो, है नहीं क्या, हुए नहीं है नहीं, एक छोड़ दो है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? तुमने क्या, एक बार समर सिविल से मैंने घर धो लिया, मेरे हस्बैंड को तो कुछ बोला नहीं था। जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे तो तुमने क्या बोला मुझे? मैड की मोटी भैंस हो रही है खा के। क्यों भाई? तेरा खाया हमने। अभी तो मेरे भाई को भी पता है, और एक बात बताऊं, भाई को मैंने बताया भी नहीं है। यदि मैंने भाई को बता दिया ना, भाई को भी भाभी को भी, जिसे तुम वो समझ रहे हो ना कि कुछ नहीं, तेरा है कौन ये वो ना तुम्हारे मुंह को थिपड़ा कर जाएगा यहाँ पे। और 150 ना, एक दो नहीं, 150 पुलिस वाले वहां से ना, 150 पुलिस वाले भी आएंगे अगर ऐसी बात है। आते मतलब जो मैं कह देती, लेकिन इतने जब हम दो ही काफी हैं, तुम पे दो ही भारी पड़ गए, मेरे हस्बैंड भारी पड़ गए, मैं तो नहीं पड़ी, मेरे में तो इतनी वो नहीं है। मैं ऐसा आंध सौंध ये गोस वोस गाय भैंस नहीं खाती मैं, जो मेरे में इतनी जान पड़ रही है। मैं बता रही हूँ, मैं किसी और को नहीं कह रही, मैं अपने आप पे वो कह रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं खाती जो मेरे में इतनी जान है। लेकिन तुम्हारे 5-6 जनों का बदला मेरे हस्बैंड ने जितना हो पाया बेचारों ने लिया। और ये है ना कि अगर मैं बता देती ना तो तुम्हारा दुष्टपना ना, तुम्हारे कायरपंता, तुम्हारी सारी की सारी कायर है ना, तुम्हारी सारी इसमें से ना, सारी की सारी दिमाग में से कायरपंता निकल जाती कि एक डेढ़ आदमी पे, दो आदमी पे कैसे 6-6 7-7 आदमी हमला करते हैं। 2-3 औरतें और 3-4 आदमी तैयार हैं, चौथा आदमी तैयार है, 3 आदमी चिपट रहे थे। हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई? थोड़ी सी डूब मरो चुल्लू भर पानी में, शर्म नहीं आई? है ना? और इतना बुरा बुरा तेरी माँ ने भी, तेरी बहन ने भी, मतलब जिनने पे कोई इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, इतना गलत गलत बोला है, इतना गलत गलत बोला है कि मैंने हमेशा सुना और मैंने कभी कुछ कहा नहीं। मैंने सोचा कि क्या होगा, क्योंकि घर को की क्या कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढावे, है ना? घर का बेदी लंका ढाता है। तो उस औरत ने जिस औरत पे तुमने हमला करा, आदमी पे हमला करा, ये सोच के कि कोई है नहीं,
हाँ, तो तुम सोच रहे हो ये है इकले हैं, इनका कोई है नहीं, ये वो पहले से कुछ भी बोल दिया, कुछ भी लिपटने को भी बोल दिया, भगाने को भी बोल दिया, भैंस भी कह रहे हैं, सब सब तरह की बोल रहे हैं। अभी कम से कम थोड़ा सा ना ये सोच लो। पहली बात तो मैं भैंस की और बदसूरत की बता दूं, जैसे तुम बदतमीज बोलते हो ना, 15 साल से सुनती आ रही हूं मैं। और मैंने कभी ना कभी भी तुम्हारे टॉपिकों की, तुम्हारे तुम सिखा रहे हो मेरे घर को नहीं, उनकी कोई कोई मैंने जवाब नहीं दिया, कोई बात पे मैंने कोई सवाल जवाब उठाया ही नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा कभी भी। और तुम मेरे हस्बैंड से गलत करवा रहे हो और छोड़ने को कह रहे हो, मरवाने को मारने को कह रहे हो, सब तरह से तुमने इतना बुरा बुरा करा, मैं क्या बताऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, तो मैंने कभी जवाब नहीं दिया ना तुम्हारा। ये ना ये कान है पक गए, दिमाग भी पक गया, इसलिए मुझे तुमसे नफरत होगी। मैं अपने घर से नफरत करके नहीं आई। ऑलरेडी कोई भी नफरत करके पहले से ही नहीं आता है अपने घर से। अब इंसान को देखा जाता है कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या ये आगे को भी ऐसी करेगा, हो सकता है आगे को ना करे ऐसे, ये औरत ये आदमी ऐसे ना करे आगे को। ऐसे ही सोचते सोचते ना मैंने 15 साल गुजार ली। 15-16 साल से तुमने इतना दुष्टपना कर दिया, इतना दुष्टपना कर दिया। मेरे हस्बैंड को भी, मेरे सास ससुर को भी झूठा झूठा मेरे बारे में इल्जाम लगाया कि ये तो अपने हस्बैंड को मारती है, इसे छोड़ दो, इसकी राड़ काट दो। और मेरे सास ससुर को मुझसे लड़वाते थे, मेरे मुझे गाली दिवाते थे, और मैं रोती थी पूरे दिन भी, पूरी रात भी। 15-15 20-20 दिन तक मैंने कभी रोटी खा ली है, कभी नहीं खाई है, कभी मैंने कुछ भी खाया नहीं है, कभी खा रही हूँ कभी नहीं खा रही हूँ। मतलब मर रही हूँ जी रही हूँ, मर रही हूँ जी रही हूँ, यूँ तुमने मेरी जिंदगी करवा दी। अरे मेरे क्या लगते हो तुम? अरे मेरे घर के हो, कुटुंब के हो, क्या हो तुम? मेरे जात के हो, बिरादरी के हो? चूड़े चमार भी होते ना तो कोई नहीं है। मैं किसी को, पहली बात तो कोई भी हो, कोई कौम दूसरी हो या बिरादरी दूसरी हो, मैं किसी को अपने से अलग नहीं समझती। मैं तो अपने जैसा ही समझती हूँ। जैसी मैं हूं और जैसे हमारे सब कुछ हैं वैसे ही सब हैं, ऐसे। लेकिन तुमने जो दुष्टपना करा है ना, वो माफी के लायक नहीं है। तुमने बहुत बुरा करा है, वो कभी भी माफ करने लायक तो है ही नहीं। वो तुम्हें काटने लायक है। लेकिन तुमने क्या करा, तुमने गंदो क्या करा कि दोस्त समझ के तुम आ गए यहाँ पे, वो भी दूसरे के घर में। पहले तो छत पे उल्टी सीधी गाली बक रहे थे लौंडिया की, हैं, माँ की, बहन की, बुआ की, दादी की, सारे खानदान की। और मोटी हो रही है, भैंस हो रही है खा के, ये जो थूत कुपरे कुकल्ले भसरे को। तुमने कभी अपनी थूत देखी है? अपनी घरवालियों की थूत देखी है? अपने घरवाली की थूत देखो ना जरा, मिला के देख लो ना। हमारी तो जितनी भी बुरी है हमारे लिए है, और हम तो भगवान को उसके लिए भी शुक्र देते हैं, करते हैं कि भगवान का, कि जैसे भी हैं हम वैसे ठीक हैं। तुम जैसों से सोच के सही है, ठीक है। भगवान की नजरों में हम एकदम पाक है, एकदम हम स्वच्छ हैं, एकदम हम निर्मल हैं। हमें तुम जैसों से कोई मतलब नहीं। और ऐसे ही तुम हमारे सिर पर चढ़ गए, क्योंकि हम सुनते चले आ रहे थे। मैंने क्यों सुना? मुझे बुरा तो बहुत लगता था। मैंने क्यों सुना? मैंने इसलिए सुना कि तुमने ना पहले से ही, कई साल हो गई थी कान भरते भरते, तेरी माँ को भी, बहन को भी, बाप को भी, और तुझे भी। तुम्हें सारों को ना कान भरते भरते, मेरे सास ससुर के कान भरे, मेरे जेठ जिठानी को बाड़े रखा करे थे अपने घर में, जिठानी के जेठ के कान भरे, मेरी सास के इतने कान भरे, मेरे हस्बैंड के इतने कान भरे। कहीं रास्ते में मिल जाता था मेरा हस्बैंड, वहां पे कान भरते थे मेरे हस्बैंड, बताते थे आके। और मुझे ना उल्टा ही ये समझते थे कि, मतलब मैंने ये फील कर लिया कि यहाँ पर ना, मैं अगर किसी से कुछ बात बताऊंगी ना, किसी को कोई पता ही नहीं चलने वाला, किसी कोई मानने वाला नहीं है। तो मैंने किसी को ना, तुम्हें ना उल्टा सीधा जैसे सुनती आई ना तुम्हारा मैं, तो तुमसे मैंने उल्टा सीधा ही कहना, मतलब कभी समझा ही नहीं कि मैं तुम्हें, जैसा तुम उल्टा सीधा मुझे बोल रहे हो मैं वैसा बोलूं, या फिर तुम्हारे जो ये गलत गलत गंदी गंदी बातों का मैं जवाब दूं। जैसे तुम मुझे बदनाम कर रहे हो हर बात में, मेरी सास के पास में, ससुर के पास में जा रहे हो, उल्टा सुल्टा मुझे बोल रहे हो, मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे बारे में बहुत ज्यादा चुगली लगा रहे हो, चुगलखोर हो, बहुत बुरा बुरा बोल रहे हो। और यहाँ पर भी लड़ने मरने को तैयार। क्यों? तुम अपना घर नहीं धोते? तुम्हारा तो पाइप भी टूटा पड़ा है। तुम तो हाथों से तो बच्चों की लैट्रिन उठाते हो और उसमें पाइप में ऐसे डाल देते हो। आंखों से देखी भाई, ये कई साल पहली बात है। हम कम से कम ऐसा तो नहीं करते, कभी ऐसा तो नहीं करा हमने। बच्चे हमारे भी दो। तुम्हारे तो पाइप में से, आधे में से ही, टूटे हुए में से पानी निकलता है पूरे रास्ते में। जो कोई आता जाता है तो
देखता है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, उस पर भी छींट चली जाती है। लेकिन आगे से तेरा घर तो बंद है ना, तो तू तो देख नहीं पाता किसी को है। तो हमने कभी कुछ बोला क्या तेरे घर के बारे में, तेरे घर की औरतों के बारे में, तेरे किसी के भी बारे में हमने कुछ बोला? मेरे हस्बैंड भी कितने ही भी बुरे हैं, कितने ही भी नहीं बुरे हैं, उन्होंने कभी कुछ बोला? किसी के बारे में नहीं बोला ना, तो सिर पे चढ़ गए ना तुम, है ना? मैंने कभी कुछ बोला? मैं सुनती आ गई ना, सुनती आई हूँ, सुनती आई हूँ, तो तुम सिर पे चढ़ गए ना। अभी क्यों सिर पे चढ़ के बैठ गए तुम? हमारे तुम्हारे तुम्हारा कुछ लेके खा लिया है? ये तुम्हारा खानदानी रिवाज है, ये जो दूसरों को, निर्बल प्राणियों को, दो को सताना, उल्टा सुधा उन्हें बकना, उनके मतलब 15 साल से पीछे पड़ रहे थे। और अभी भी मेरे मन में तो, मुझे तो कुछ भी ऐसा पता ही नहीं था, मेरे मन में ऐसा ही नहीं था कि ये दुष्ट लोग यहाँ पे, मुझे मैं सोचती तो थी कि ये ऐसे तो बोलते हैं बहुत दिन से। जब मेरे घर में समरसेविल लगा था, जब मेरे घर में क्या है कि कभी भी घर धो जाता था समरसेविल से, कभी धो लेते थे 1-2 महीने में, और 10-15 दिन में जैसे धूल वगैरह हो जाती है बहुत ज्यादा मिट्टी, तभी ये मुझे क्या बोलते थे पता है? खा खा के मोटी भैंस हो रही है, मार मार के लिकाड़ देंगे, भगा देंगे। और मारता ना इसे कोई, मार के भगा दे, छोड़ो परे को, छोड़ दो, इसकी राड़ काट दो। मेरे सास ससुर से ऐसा बोलते थे, बताओ मेरे जी पे क्या जोर पड़ता होगा, बताओ? और रात दिन, और मेरे सास ससुर से मुझे गाली बकवाते थे, उल्टी सीधी सिखाते थे सबको। मतलब इतना इतना गलत मेरे बारे में मुझे बदनाम करा है, मेरे हस्बैंड को मुझे इतना बुरी तरह से बदनाम करा है तुम लोगों ने। क्या तुम्हारे शर्म है थोड़ी बहुत? और रही बात थूत की, तुमने अपनी थूत देखी है? तुम्हारी थूत कैसी है, इस बात को तुम नहीं जानते, समझे? इस बात को और लोग जानते होंगे देखने वाले, कि तुम्हारी थूत कितनी बुरी है। अपनी थूत को जरा देखो, निहारो, तब तुम्हें पता चलेगा ना कितनी बुरी थूत है। और तुम्हारे घर की औरतों की ना थूत कितनी बुरी है। तुम मुझे बोलते हो ना, तुमने मुझे बोला, मेरे हस्बैंड को बोला ना, उल्टा सीधा इतना बुरा बुरा बोला, इतना बुरा बुरा बोला कि मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ। और हाँ, मैं तो सबके सामने बताना चाहती हूँ अब, ये जो मैं बता रही हूँ ना, इसमें तो मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, ये व्लॉग में मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ। ये मान लो कि मैं ना, जितना मेरा दिल दुखाया, मेरा जी दुखाया, मैं रोई हूँ, भूखी रही हूँ, प्यासी रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मेरे बच्चे मर रहे हैं, जी रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे, क्या क्या समय मेरे साथ में करवाया ना तुमने। मेरा समय सारा मेरे घर बर्बाद करके धर दिया। ये तो जो भी कुछ दिख रहा है ना, अब महल बताते हैं, महल बना लिया, ये बना लिया। अरे एक बात बताओ, ये तो अब 4 साल पहले हो गया। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे घर का है कुछ? तुम्हारे घर से 1 रुपया लिया क्या? एक इकन्नी भी ली क्या? बताओ ना तुम। जो भी दे रहा है भगवान दे रहा है, ठीक है? आधा इसमें मेरे हस्बैंड का है, तो आधा मेरा भी है। और वैसे भी ना, अगर मेरा ना भी होता ना, तो फिर भी आधा मेरा था। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? था। क्यों? वो इसलिए था कि जितना मेरा हस्बैंड काम करते हैं, उतना ही मैं भी करती हूँ घर में, और बल्कि उससे 2-4 फालतू ही कर लेती हूँ। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड नहीं करा सब कुछ, और जो भी हूँ ना मैं आज यहाँ पर, तो मैं अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। चाहे मेरा हस्बैंड कितना ही भी बुरा था, ठीक है, लेकिन तुम जैसे, तुम्हारे जितना बुरा नहीं है, तुम्हारे जितना बुरा नहीं है, तुमने उसे बुरा बना दिया था। और मैं जो कहना नहीं चाहती ना, जिस जिस तरह से तुमने मेरे घर में आग बलवाई है, रात दिन सिखाया है, और पूरे गांव में क्या, दूर तक भी जो कोई आ रहा है ना रास्ते में, तुम्हारा क्या काम है? जो भी कोई आता है ना, मैं तो अब भी देख रही हूँ, और पहले से ही मुझे तो ये, मैं तो, मुझे जांच भी, मैं देखती भी हूँ और मैं सुनती भी हूँ। मैंने कभी जवाब नहीं दिया तुम्हें कि भाई क्यों तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम हमारे घर के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? कल तो हमारी लड़ाई भी नहीं हुई थी, और हमने तो कोई भी नहीं मारा खलवा पलवा अपने हस्बैंड के, और ना ही उन्होंने मारा। तो तुम ऐसे की चुगली लगा रहे हो जाकर मेरे सासू सर से, मेरे जेठ से, औरों से, सबसे, और पूरे गांव में बदनाम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम? मैंने कभी बोला ही नहीं ऐसा है। मेरी जब गलती हो गई थी, तो मैं इस गलती को अब इसमें व्लॉग में निकाल लूं? नहीं, मैं व्लॉग में नहीं निकालने की। मैं व्लॉग में इतना उल्टा नहीं बोलने की, जितना गंदा तुमने मुझे बोला है, मेरे हस्बैंड को बोला है, मेरे परिवार को बोला है, लौंडिया तक को भी। और जो तुमने गंदगी करी है ना मेरे घर में, मेरे साथ में, मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के साथ में, ये सब जितना बुरा बुरा करा ना, मैं यहाँ पे व्लॉग में नहीं बताऊंगी। मेरा व्लॉग, मेरा, मैं पहले से, मेरी 10 साल की मेहनत थी ना मेरे, तुमने बर्बाद करवा दी थी। मैं बता दूं तुम्हें, तुम्हारी ही वजह से तुमने मुझे रहना, मेरा जीना हराम करवा दिया, मेरे पति का, मेरे बच्चों का जीना हराम करवा दिया। इतनी चुगली लगाई, इतनी चुगली लगाई। अगर मेरे हस्बैंड कुत्ते को, डॉगी को धमका रहे हैं ना बाहर,
भगा रहे हैं धमका के, तो भी झांक झांक के ऐसे झांकती थी तेरे घर की औरत, तेरी माँ ऐसे झांकती थी जिन्ने पे को झांक कर, हे, ऐसे करके, और मेरी सास के पास एकदम जाती थी तर्राट भाग के। मैं तो देखती थी खिड़की में को, पैर तो सारे चमकते थे, कौन आ रही है, कौन जा रही है, कितने समय में आ रही है उठ के। मेरी सास भी बता देती थी, मेरी दादस भी बता देती थी, समझी तो, समझा। लेकिन मैंने कभी जवाब ही नहीं दिया कि भाई तू चाची ऐसे क्यों बता के आ रही है, मेरी सास से ऐसे क्यों बता के आ रही। कभी बोला क्या मैंने बूझ अपनी माँ से, नहीं बोला ना। क्या मैं घूंट से जहर के से घूंट से अपने आप ही भरती रही ना अपने पेट में, पर इतनी बड़ी भगवान भी नहीं हूं मैं, महादेव नहीं हूं मैं। जो मुझे बुरा नहीं लगेगा और मैं मुझसे बर्दाश्त हो जाएगा, और मैं करती रहूंगी। बर्दाश्त से जब बाहर हो जाती है ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, तो तुम्हारा भी फूटेगा, समझा तू। तुम्हारा पाप का घड़ा तू देखिए तू कैसा फूटेगा। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं इसी पाप के घड़े के ऊपर, पाप का घड़ा तो तुम्हारा सबका भरता जा रहा है। अब यही देख लो कि ये विधि के विधान समझ लो, कुछ भी समझ लो, या फिर युग के पलटा पलटी अल्टा पलटी और आना जाना समझ लो युगों का। पहले राम का जन्म हुआ क्यों, दैत्य को मारने के लिए। दैत्य थे, बेशक पंडित थे रावण, लेकिन दैत्य थे। ये बताओ, फिर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, लड्डू गोपाल बालक का जन्म हुआ, वो क्यों हुआ, वो भी तो दैत्य कोई, वो दैत्य क्या होते हैं, वही होते हैं जैसा तुमने हमारे साथ करा है। और सर्च पे सर्च करो, सर्च पे सर्च करो, और मेहनत करो, देखो आंखों से मेहनत करो, पता चल जाएगा दैत्य क्या होते हैं। तुम जैसे ऐसे ना, श्री कृष्ण जी का जन्म भी इसीलिए हुआ, दैत्य को खत्म करने के लिए। और अब कल्कि का जन्म क्यों होगा, जब भी होगा, क्योंकि आज से हिंदुओं पे आज से वार नहीं हो रहा है, समझे। हम तो दो आदमी हैं, एक औरत जिसमें और एक आदमी, और दो आदमियों पे तुमने इतना तगड़ा हमला करा के, वो भी घर में आके। और बोलने वाले बोल रहे हैं कि लालत है उन हिंदुओं के गांव में, हिंदुओं पे मतलब एक दो समझ के इतना बुरा कर दिया, तो उन हिंदुओं पे लालत है, लालत है, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, ये है वो है, पता नहीं, हमें कुछ नहीं, हम किसी का कोई जवाब नहीं दे रहे, हमने कोई जवाब नहीं दिया। हमें तो बस इतना पता है कि जितने ये ज्यादा लोग थे, ज्यादा औरतें थी, उससे ज्यादा बदला मेरे तो भगवान ने ले लिया, समझे। मेरे भगवान ने ले लिया, और मुझे है ना, बस अब कुछ नहीं। अब क्या, मुझे पहले भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा था, मैंने इतना बुरा सोचा ही नहीं था। मुझे पता था देखो कि तुम हो ना, जब मेरा समर सिविल से घर धो गया तब तुम गाली बक रहे हो, मैड किसी कह रहे हो, है भाई। मैं तो मैड किसी हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं मैड किसी दिखती हूँ, ठीक है। पर तुमने कभी अपने गिरेवान में झांक के देखा, अपने परिवार के गिरेवान में झांक के देखा क्या, कि तुम मेंढक हो या मेंढकी हो, या तुम्हारे घर की औरतें मेंढकी हैं या सूरी हैं। तेरी जो, मैं तो कहना भी नहीं चाहती, सॉरी, जो मुझे प्रेम करती हैं बहन और भाई और जो भी हैं, उनके लिए सॉरी विवश। और मैं इसमें बोलना नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पर है ना, इतना बुरा मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि आपको भी लैंग्वेज तो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज जो भी गलत लग जाएगी। आप लोगों के लिए मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन इन लोगों के लिए मैं बोलना तो चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन इनके शिकल के ऊपर, इनके थूंदड़ी पे ही बोलना चाहती हूँ मैं। ये थूत वूत बताते हो ना तुम, मुझे गलत बोलते हो ना, मेरे हस्बैंड को भी उल्टा बोलते हो, मुझे भी उल्टा बोलते हो। पहले छत पे बोल लेते, 4 बूंदे पानी की गिरने पर भगवान को रोक लिया करो। भगवान को रोक लिया करो, कभी रोका भगवान को, नहीं रोका, रोक भी कैसे लोगे। यहाँ पर तो ये तुमने सोच रखा था कि ये, इसने कभी जवाब ही नहीं दिया, ये उल्टी, इसे कितना ही भी हमने उल्टा बोल दिया। 1 मिनट, अभी 1 मिनट यहाँ पर है ना, कुछ मेरठ से दूध के लिए आए हैं, तो मैं दिखा देती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ। वहाँ पर है नीचे, हाँ, तो वो दूध के लिए नहीं आए थे, सरदार जी आए थे कुछ, मैं भाग के गई हूँ। और
फिर थोड़ा सा भाग के आई हूँ और जीना बहुत लंबा है, तो यहाँ पर मैं अभी हाँ, तो क्या कह रही थी मैं, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। और सच्ची बात एक और बता दूं, तुम्हारे कोई बाप की जागीर नहीं है, मेरा भाई और भाभी है कोई, तुम तो धूल भी नहीं हो, समझे। कि तुम बार 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 है ना, बार 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 क्या करते थे, ये कह रही है, वो कह रही है, ये कह रही है, वो कह रही है, इस तरह से पता नहीं इतना ज्यादा दिमाग खराब करके रखा है, हमेशा जिंदगी बर्बाद करवा दी तुमने, हमारे बच्चों की, हमारे घर को की, हमारे हस्बैंड की शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी। तुम में ज्यादा जान पड़ रही है तो तुम इतने, तुम्हारा, तुम्हें कोई कहने वाला नहीं मिला भाई। अरे तुझे कोई, अब किसे किसे कहूँ, तुझे नहीं मिला कहने वाला, या फिर तुझे नहीं मिला कहने वाला, या फिर तुझे नहीं मिला कहने वाला कोई है, या फिर औरतों को बोलूंगी, औरतों को, तीनों औरतों को कोई नहीं मिला कहने वाला कुछ, क्योंकि पता है ना, सबर का बाण हमारा तोड़ दिया। अब मत सोचना इस बात को, क्योंकि अब हमारा सबर का बाण अब से नहीं टूट रहा है, कई साल से, लेकिन हम फिर भी बहुत ज्यादा चुप लगा रहे थे। अब बिल्कुल जो भी रह रहा था ना, बिल्कुल टूट चुका है। तुमने सोच लिया ना कि कभी कोई सा बोलता ही नहीं है, हमें तो कोई कुछ कहता ही नहीं, ये तो कभी कुछ बोलती ही नहीं हमारे बारे में, कभी कुछ बोलती ही नहीं, कहती ही नहीं। समर सिविल से घर धोया, समर सिविल लगा, तब बार 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 जब भी हम चला रहे हैं समर सिविल को, तभी कि तेरा समर सिविल तोड़ देंगे आके घर, बोला नहीं बोला, समर सिविल तोड़ देंगे, गांव से बाहर भगा देंगे, गांव से बाहर जाके चला ले पानी, जो तुम मुझे मेंढकी और मेंढक और मेरे हस्बैंड को और मुझे मेंढक और ये उल्टा सीधा इधर उधर की अगर वगैरह गंदी बोलता है ना, मैं इस तरह की ना गंदी बोलने क्यों ना इसमें, तो किसी को जिन्हें तू दिखाएगा ना वीडियो, तो भाई तुझे ना पता क्या चलेगा, और देखने वालों को क्या, तुझे तो पता ही है, तू देखने वालों को क्या पता चलेगा कि तूने ना, तुमने सारों के सारों ने, तेने क्या क्या बोला है, तेने क्या बोला है, तेने क्या बोला है, तेने क्या बोला है, और तेरे घर की औरतें क्या बोलती हैं, हर वक्त क्या बोलती हैं, जो मतलब उनके होते हैं ना, मैं बताऊंगी, वाल्मीकियों के होते हैं ना जिनावर जानवर, हर वक्त 24 घंटे, और जो घर घर घूमते हैं ना 24 घंटे, उनका नाम दिया है मुझे और मेरे हस्बैंड को तेरे घर की औरतों ने, खास करके तेरी माँ ने पहले से ही, और तेरी बहन ने भी, और ये जो औरतें अब आ रही है ना, और छोटी औरत औरत के बारे में तो मैं इतना बताऊंगी ना, इतना बताऊंगी ना, कि तू है ना, तू खुद उसे ही भगाने के लिए कहने लग जाएगा। आई समझ में कुछ, मैं भी जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ मैं सब कुछ जानती हूँ, जहाँ की ये है ना छोटी वाली औरत, वहां मैं भी सब कुछ जानती हूँ, सब पता चल जाता है कभी ये बोल रहा है तू, समझे तू, और तू मेरी हिरस नहीं कर सकता ना, तेरे घर की औरतें कर सकती, मैंने जितना बर्दाश्त करा है ना, कोई करके तो देखो, करके तो देखो कोई, मैंने इसलिए बर्दाश्त करा कि क्या है कि मेरे घर में ना कोई ज्यादा वो नहीं है, और क्या होगा कहने से कुछ, जब अपना मायके में कोई नहीं है, मायके में माँ बाप होते हैं, वो सुनने वाले दुख सुख के जो भी है वो खत्म हो गए, और उन्हें तो काफी साल हो गई, 8 साल दोनों को खत्म हो गई, तो मैं किससे बताऊंगी, किससे अपना अपना दुख सुख किससे, मैं बस चुप ही चुप है ना, जैसे जहर का प्याला होता है ना, अपने पेट में ही धरती चलेगी, तो तुमने ये सोच लिया कि वो है ना, वो बिल्कुल इसमें सारी कमी है, ये सारी हम कितनी भी बोले इसे, ये सब कुछ सुनेगी, और सारी हमारी पहले से ही सुनती आ रही है, राइट ना, ऐसे ना, इसी तरह से ही तुमने बोला है, और इसी तरह से मैंने सुना भी है, इतना कुछ सुना है, इतना कुछ सुना है, पता नहीं कौन सी हम मिट्टी के बने थे, जो हमने एक दो बार ही, 2-4 साल में एक दो बार ही जवाब दिया, और उसमें भी मैंने इकली ने जवाब दिया कि भाई तुम्हारा मतलब क्या है, ये सब इधर को झांक के उल्टा सुद्धा बोलने का, इधर को एक करके फेंक के, कभी राख फेंक रहे हो इधर को, कभी सारा का सारा छिलका फेंक रहे हो इधर को, गंदे संदे, कभी कुछ ईंट तलक भी फेंकी है बंदरों के बहाने से, ईंट जो मेरी लड़की के आके लगी थी ईंट, कभी मैंने बोला, मैंने तो अपने हस्बैंड से भी नहीं बताया, बस वैसे ही आराम से मैंने बताया कि इधर से ईंट आई थी, पता ना किसने मारी, मैंने तो सोचा था कि
बड़ी वाली औरत जो है उसने मारी होगी, लेकिन तेरी माँ ने मारी थी वो शायद, या उस तेरी औरत ने मारी हो। लेकिन तेरी माँ ने ही पहले बीज बोए हैं तेरी औरत के अंदर भी सब। नहीं तो तेरी औरत पहले मुझसे बोलती थी, मैं भी बोल जाती थी, कोई नहीं। ठीक है। और मैंने उसे ही समझ के, तेरी औरत को ही समझ के, मैंने नहीं बिल्कुल भी कुछ भी, मैंने बोला ही नहीं कुछ भी किसी से। मेरी लड़की वहीं पे थी, सामने बाहर बारजे पर ही बाथरूम नहाने के लिए गई थी, और वहां पे उसके, मेरी लड़की के, मेरी बच्ची के लगा वो ईंट का इतना मोटा किंकड़ सा, इतना मोटा था वो। और रोज 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 मैं ठाके धरती हुई, कूड़े में धरती हुई, कचरे में धरती हुई, जो बावली हो रही, रोज डेली बंदरों के बहाने से तुम रोज डेली फेंक फेंक के मार रहे हो, फेंक फेंक के मार रहे हो। कभी मैंने बोला किसी से? नहीं बोला ना, सुना तो नहीं होगा। तो जब मैंने बोला नहीं तो तुम्हें पता नहीं चला। और तुम जिन आदमियों को बता रहे हो, छमेंद्र भाई को बता रहे हो, और सरदार अंकल जी को बता रहे हो, और बहुत सारे सचिन को बुला बुला के, कुंती दादी को बुला बुला के, दुनिया भर को बुला बुला के तुम बता रहे हो। ये मैं डालती नहीं अभी भी वीडियो, ठीक हो, ठीक है, मैं, मेरे मन में ही नहीं है डालने का, मैं डालने की नहीं हूँ। लेकिन जब समर का बाण मेरा टूट रहा है ना, और बहुत ज्यादा मेरा दिल दुख रहा है ना इन बातों से, कि दूसरों को, अरे करे, पहली बात तो मुझे पता है कि तुम करोगे क्या। तुमने दो आदमी समझ के, और तुम्हारे पास है आदमी ज्यादा, तो ये समझ के ना, तुमने निर्बल प्राणियों पे वार कर दिया। निर्बल दो आदमी थे जो मजबूर थे, जो घर में उस समय पे घर में गाली सुन रहे थे, तुम घर में ही गाली बक रहे थे। और उस दिन भी ये एक औरत और एक आदमी ना, जिसपे तुमने वार करा है, वार करने को 15 सालों से बोल रहे हो तुम, कि मार के भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने बोला था एक बार, तो जब खिड़की लगी थी घर में मेरे, तो तेरे ताऊ ने ही खिड़की लगाई थी, तो तेरी माँ तेरे ताऊ को बहुत गंदी गंदी गाली देती थी, जिन्ने पे को आती जाती और उल्टा सुद्धा बोलती थी, और हमने कभी कुछ नहीं बोला कि भाई तुम चाची ऐसे क्यों बोलती हो, तू ऐसे क्यों बोलती है। और साथ में मुझे ना 4 गाली देती थी वो। अब मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, 4 गाली देती थी जरूर, और वो पहले से ही देती थी। कब से? जब से मैंने इस बात पे चिढ़ना चालू कर दिया कि यहाँ पे ना मुझे बुरा लगता था। चिढ़ने को मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। मैं बताऊं, मैंने बहुत सामान भी दिया, ऐसी बात नहीं है, कुछ मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं चिढ़ती नहीं थी। चिढ़ने वाली बात बोल रही हूँ मैं। बात यह है कि 4 गाली हमेशा देती थी, कि मैंने तो कोई मतलब रखना चाहा ही नहीं है। कभी कोई मिट्टी मिट्टी ले जा रही हूँ मैं, मिट्टी ले जा रही है, हे। पूरी की पूरी मैंने गड्डी भर के, अपने मेरे ससुर ने ला के भरी थी, धरी थी गड्डी, और के बोला था कि बेटी तू ही तार दी इसे, और तो कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने घर का अपना वर्क करके, और यहाँ पर क्या है कि सारी की सारी मिट्टी अपने हाथों से भर भर के, एक खोर थी डंगरों की चारा खाने वाली, उसमें लगा दी थी, वो तेरी माँ को उठवा दी सारी। पूछ ही जा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ पूछ अपनी माँ से। मेरे सारे के सारे पौधे भी काट करके फेंक गई थी वो। यहाँ पे पौधे भी लग रहे थे और फल रहे थे, एकदम लद रहे थे। कोई नहीं, मुझे दुख होता है एक पौधे का, इतनी इतनी सी ब्रांच कटने का भी। कोई नहीं, मैंने सोचा प्यार में, ठीक है। और लेकिन मैं समझती आ रही थी, देखती आ रही थी, दुखी होती आ रही थी, रोती आ रही थी, मेरा घर बर्बाद होता आ रहा था, और तुमने ये सब करवाया। इस कारण मैं तुमसे मतलब ही नहीं रखना चाहती थी। मैं तुमसे कोई, मैं ये चाहती थी मेरा ना तो कोई सदस्य बोले इन लोगों से, और ना ही मेरा कोई मतलब है इन लोगों से। क्योंकि मेरे हस्बैंड को कहाँ ले जाते थे, याद आया कुछ? याद आया? खुल के बताऊं, मैं तो वे बातों को याद नहीं करना चाहती, लेकिन जब मेरे याद आ जाता है ना इकले में, मैं रोती हूँ, और मेरा मरने को जी करता है, मेरा ऐसा जी करता है। मैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? हमेशा हमला, पूरी रात हो जा रही है, पूरा दिन हो जा रहा है, लड़ाई कर रहे हैं, भगाने को कह रहे हैं। तुमने क्या करा, तुम्हें पता है दोस्तों? ये बदला ना मैंने अभी तक तुमसे नहीं लिया है। तुमसे मैंने ये बदला नहीं लिया है, बताओ कौन सा? बुरा बुरा तो तुमने बहुत सालों से करवाया, 14 साल हो गई जब। अब से पहले की बात बता रही हूँ, तुमने मुझे भगवाया मेरे घर से, यहाँ से, जिसके लिए मैं हस्बैंड के साथ में अपने घर परिवार वालों को, सब कुछ को छोड़ के आई थी, और यहाँ पर मैं आके अपना समय काट रही थी, जैसे दुनिया काटती है। तेरे घर में औरतें नहीं काट रही क्या? हैं?
तू कौन सी को तेरी बहन नहीं काट रही क्या दूसरों के घर में जाके, या तेरे घर में औरतें नहीं काट रही? वैसे ही हम भी एक अपना समय काट रहे थे, और तैने ना, तो तैने भी, तेरी माँ ने, तेरे भाई ने इतना बुरा बुरा कराया, इतना बुरा बुरा कराया, बता दूं क्या सारी? मैं सारी नहीं बता रही, जितना गलत बोल रहे थे तुम उतना उल्टा सीधा। पहली बात तो ये बताओ, बाथरूम में कौन कपड़े पहन के, पूरे पूरे कपड़े पहन के रजाई ओढ़ के नहाता है? सब ऐसे ही नहाते हैं ना बाथरूम में, ये नंगे ही नहाते हैं ना। तो तेरा तो जीना सामने को हो गया, और मेरा जो जीने के, मतलब सभी नहाते थे वहां पे, मेरी जेठानी जेठ सब, सास ससुर, हस्बैंड में भी, बच्चों को भी मैं वही नहवाती थी, उसी बाथरूम में जिसमें मैं नहा रही थी। उसमें कपड़ा टंग रहा था, एक पर्दा वगैरह सा जो मैंने बना रखा था, वो उतर जाता था बार बार। तो वो देख लिया, तेरी माँ ने क्या बोला, सब में मेरे घर को बुलवाया मेरे हस्बैंड से। तुमने कि बुला के लिया, छोड़ दे इसे, भगा दे, छोड़ दे, भगा दे, जिससे कि ये घर मिल जाएगा हमें, अब निफराम मजे आ जाएंगे तुम्हारे। लड़ते में बोला था ना, जब खिड़की लगवाई थी, तेरे ताऊ से खिड़की लगवाई थी ना, तो लड़ते में बोला था ना तेरी माँ ने, मरना मरना करे जा, ना वो मरता ना ये मरता, या ना ये मरती ना वो मरता, उल्टी सुद्दी। और बताऊं, जो वाल्मीकि भाई बाप को कहे होते हैं ना वो जानवर, उनका नाम मुझे गंदा लेना, मेरे हस्बैंड को बोलना उस बारे में, जानवरों के बारे में। और ये घर घर फिरते हैं ना बेचारे बिंझोली के फकीर, इनका नाम मुझे हर वक्त लेना, मेरे हस्बैंड के लिए लेना। और जात बिरादरी की तो मेरी इज्जत इतनी तारनी, मतलब मैं नाच पटक रही हूँ नीचे तो पीसना कर रही हूँ चक्की का, तो क्या है कि दूसरे अपनी तरफ से कुछ अपना दीवार कर रहे हैं, क्योंकि हमने पेड़ जो कटवा लिया था। तुम चमकते थे, तुम दिखते थे सचिन को इधर से, मेरे बराबर में मेरे पड़ोसी जो हैं, तुम दिखते थे। और जब मेरे घर में पेड़ था, जब नहीं दिखते थे, तो मेरे घर में जो पेड़ था वो पेड़ कट गया, मेरे हस्बैंड ने वो कटवा दिया था, क्योंकि हमारा जिन्ना उससे पट रहा था, दरारें खा रहा था। अपने नुकसान के खातिर हमारे हस्बैंड ने वो हमारे घर में जो पेड़ था वो कटवा दिया था। तो आमने सामने का आर पार दिखने लगा, तेरे घर के सारे सदस्य, सब कुछ तेरे घर का। यहाँ पे मेरे बराबर में मेरे पड़ोसी जो है, मेरे प्रिय पड़ोसी, मेरी दादी लगती हैं, वे, उन्हें उन्हें उनकी बहू आई थी नई नई, तो उनकी बहू को ना ये रास नहीं आता, क्योंकि वो तुम जैसे खराब नहीं है। तो उस बहू ने ना वो दीवार करवाई इसलिए, लेकिन क्या करें, बदकिस्मती तो हमारी थी ना, नाम तो हमारे ही लगना ना। तो तुम्हारे चक्कर में वो पड़ोसी भी रहता था, बस सबको चुगलखोरी बांटते हैं। तो तुम चुगली मारते थे इस मेरे बराबर वाले पड़ोसी से, और मेरे जो हिंदू भाई से, उससे, उसे भी बस वही बात भाती थी। तो उसने भी बोल दिया समय पे, समय समय की कहानी होती है ना, चक्कर होता है ना समय का, कि घूमता रहता है, कि हमने भी इसकी वजह से ही दीवार कर लिया। अरे भाई, जब पता है, मैं हाथ जोड़ के, ना तो मैं ना मेरे हस्बैंड किसी के घर में जाके नहीं बढ़ते, किसी के घर को बर्बाद नहीं करते, किसी के घर में चुगली नहीं लगाते। तुम जहां बैठ जाओगे ना, वहां पे आदमी से तो दूसरी बात करोगे, औरत से दूसरी बात करोगे, सास से दूसरी बात करोगे, ससुर से दूसरी बात लगाओगे, तो उनके घर में तिफड़का होएगा ही। और जिस घर को या फिर जिस चीज को नजर या सीख लग जाती है, वो तो फटता ही फटता है, और नजर और सीख तो पत्थर को भी फोड़ देती है। नजर लग जाती है, कितनी सुंदर सुंदर मूर्ति है पत्थर की है, वो भी तरेड़ खा जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है। और सीख लगती है तो पत्थर में से भी मूर्ति बना दी जाती है, तो वो भी फट जाता है, बेकार हो जाता है कुछ भी। तो ये तो इंसान के मन है, ये तो कभी इधर को डोल रहे हैं, कभी इधर को डोल रहे हैं, चारों ओर को डोले फिरते हैं। तो तुमने इतना बुरा मेरे बारे में, मेरे घरकों के बारे में बोला, बेइज्जती करी, कितनी कितनी बेइज्जती करी, मुझे सारी पता है। और मेरे भाई भाभी को बुलवाया कब, जब मेरे हस्बैंड कुछ कर रहे थे, मतलब मेरे हस्बैंड की मुझे कुछ दिखी, और मैंने कहा कि ऐसा मत करो, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं चली। मेरी सासू माँ ने बोला कि इसे फांसी लगा के इसे डराने की कोशिश, एक आध बार ये डर जाएगा, अगर तू ऐसे बोल लेगी इससे या करने लगेगी, तो ये फिर ऐसा नहीं करेगा, तुझे भी परेशान और हमें भी
तो मैंने जब तो नहीं करा, लेकिन जब मैं दुखी हो गई मैंने सासू की बात याद करी और मैंने बोला हस्बैंड को। तो हस्बैंड ने क्या करा, तू रोक लेगी मुझे, तू ये कर लेगी, तेने मेरे घर का ये कर लिया, बेनामा कर लिया, वो ये वो, मतलब इतना बुरा कर दिया कि मैं यहाँ पे, मुझे इतना समय नहीं है मैं नहीं बताने की, ठीक है। और वैसे भी लाइफ का जो ये सारा का सारा सिस्टम होता है, दिमाग का, बोलने का, चलने का, फिरने का, रहने का ना, सब कुछ नहीं बोला जाता। अब यहाँ पर है ना, तुमने क्या करा, जब लड़ाई हो रही थी घर में, हस्बैंड ने नहीं सुना, मुझे भी नहीं सुनना था। हस्बैंड का मुझे भी ये लग रहा था कि मुझे भी अब रहना ही नहीं है यहाँ पे, मर ही जाना है बस, मर ही जाना है बस। मैं अपने बच्चों को जहर दूंगी पहले, या फांसी लगाऊंगी पहले, फिर मैं खुद खाऊंगी जहर अगर है, और या फिर फांसी लगाऊंगी तो फांसी में बाद में खुद लगाऊंगी। मेरे मन में यही रहता था, यही रहता था कि इन लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। और जो मैं आज हूँ ना, मैं अपने कान्हा की वजह से और मैं अपने भगवान की वजह से। सब एक ही है, सर्वश्रेष्ठ एक ही है, लेकिन ये रूप अनेक ले लेके आ रहे हैं, जिनके मैंने अपने हस्बैंड को, जिनकी कृपा उन पे हुई है वो भी एक ही है, और जो जिन्हें मैं मानती हूँ वो भी वही है, उन्हीं के अवतार है। मैं उन सब का ही धन्यवाद करना चाहूंगी और उन्हें लाख लाख कोटि मैं कहना चाहूंगी कि जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, और सारी कुछ मैं तो अपने हस्बैंड की वजह से भी हूँ, है ना। और हस्बैंड भी उन्हीं के ही तो बनाए हैं, तो मैं अपने हस्बैंड की वजह से हूँ जो भी कुछ हूँ आज यहाँ पर। तो मैं अब चुटकी लगने लगी, पहले मेरी कई साल की मेहनत, दो दो मेरे दो दो कई साल की मेहनत मेरी बर्बाद करवा दी तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों की वजह से मेरी मेहनत बर्बाद हो गई थी, और मैं बहुत दिन तक, मैं साल भर तक रोई थी, और बहुत ज्यादा पीड़ित रही थी, बहुत ज्यादा प्रताड़ित मुझे करवाया जाता था तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों के द्वारा मेरे हस्बैंड से सीख लगती थी तुम्हारी, मेरे हस्बैंड के कानों में फूंक लगती थी, मेरा हस्बैंड मुझे गोली तलक मारने को बोलता था, चक्कू फेंक फेंक के मारता था। जब से मेरी शादी को एक दो महीना, एक दो साल भी नहीं हुई थी पूरी, इस तरह का मेरा जीवन बनवा दिया था तुमने कि यहाँ पर है ना, क्योंकि तुम तो इस लायक थे नहीं, और थे तो उस समय पे मेरे हस्बैंड भी नहीं, और कुछ मेरे हस्बैंड की हैसियत से कुछ ज़्यादा ही मिल गया। तो क्या है कि फिर तुम्हें ये बात रास नहीं आई, और जब मैं बताऊं उसे छोड़ो, अब है ना, मेरी जो मेहनत तुमने बर्बाद करी थी, और अब जो चल रही है ना मेरी मेहनत, तुम्हारी वजह से नहीं हो, तुम्हारा नहीं ले रखा मैंने कुछ, समझे तुम, तुम्हारा नहीं ले रखा मैंने कुछ, और तुम्हें चिड़न की होती है, तो चिड़ने, तुम्हें चिड़ना है खैर चिड़ो, लेकिन मैंने तुम्हें चिढ़ाना या मैंने तुम्हें कभी कुछ कहना चाहा ही नहीं। और तुम इतने गलत हो ना, दुनिया देख रही है, दुनिया को पता है। लास्ट में देखना तुम्हारे कारनामे, अगर कोई हिंदू सच्चा होगा ना, और उसे वो देखेगा ना, तो उसे पता चल जाएगा तुम्हारे कारनामे। 10 बार देखेगा ना, 10 बार कोशिश करेगा ना देखने की अच्छे से, तब उसे समझ आएगा। एक बार देख के उड़ा दिया ना, तो पता नहीं चलेगा उसे भी, वो भी वैसे ही समझेगा बस कि ये तो कुछ 2.5 मिनट की, 2 मिनट का कुछ ऐसा, ऐसी दुर्घटना घटवाई है इन लोगों ने, दैत्य लोगों ने। तो यहाँ पर है ना, तुम्हारी आस है ना, बेफिक्र रहो, तुम्हारी ना आस से यहाँ पे ना, तुम जैसे दैत्यों की आज से नहीं हो रही है। ये जो पाप के घड़े को भरने की जो तैयारी हो रही है ना, ये जो कलयुग चालू हुआ था ना, तब से ही, कभी कोई आ रहा है मोहम्मद गजनबी आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है ईरान से, और यहाँ आके बस रहे हैं, आके वहां से बस रहे हैं, कोई ताजमहल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नहीं। ताजमहल भी सब, जो भी कुछ है बनाया है, सब भारत की धरती पे है, भारत की सरकार ने उसे समेट के रखा है, और वो हमेशा ऐसे ही रखेंगे। उनके अंदर कोई पेट पाप नहीं होता, भारत के हर देशवासी के अंदर, भारत में जो रहने वाले व्यक्ति हैं किसी के अंदर वो नहीं है, कोई नहीं। वो भी शिव जी के ऊपर हैं बने हुए, जो भी है रखेंगे। लेकिन तुमने तो जिसका घर है उसमें ही रहने नहीं दिया। अब मैं बताऊं, जब मेरे हस्बैंड की मेरी लड़ाई हो रही थी, मैं मना कर रही थी, और मेरे हस्बैंड जबरदस्ती कर रहे थे ये कि नहीं मैं तो तुझे छोड़ पाऊंगा, तो तुझे यहाँ नहीं रखूंगा, ये नहीं वो नहीं, और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो रोक लेगी मुझे, गाली गलौज ये सब है। तो तुम्हें बड़ा स्वाद सा आ रहा था, और तुमने क्या करा, जब मेरे हस्बैंड को सिखाया, जब मेरे हस्बैंड लेके आ गए मेरे भाई भाभी को,
यहाँ पे मेरी ससुराल में माँ बाप तो मेरे थे नहीं, पहले ही खत्म हो गए थे, तो और कौन था। हस्बैंड को और भाभी को, वो हस्बैंड मेरे भाभी को और भाई को लेके आ गए। उन्होंने बतेरा समझाया कि तुमने तो पर उनके, मेरे हस्बैंड के कान में ऐसी फूंक भर रखी थी, ऐसा कर रखा था कि नहीं तो तुम करवा दोगे दूसरी शादी, ये वो, उसको हो गया, तेरा भी हो जाएगा, ये वो, छोड़ छोड़, ऐसे करके मैंने सब सुन रखी है। तो जब यहाँ पे भाई भाभी आ गए, तुमने कितनी बेइज्जती करी तेरी माँ ने। ये तो अपनी बाथरूम में नंगी नारी थी जब वो पर्दा उतर गया था। अब तू बता कि तेरी माँ या तू रजाई ओढ़ के नहाते हो क्या, कपड़े पहन के नहाते हो क्या, हैं? कपड़े पहन के, जितने कपड़े पहन के नहाया जाता है उतने ही तो कपड़े पहन के नहाते हैं। और तुम्हारा मतलब क्या है। और हाँ, तेरी माँ ने ही बोला था, मैं बताऊंगी अभी, इसी बात के ऊपर बात आ गई ना, नंगे नहाने के ऊपर बात आ गई ना। यहाँ पे बाथरूम में नंगी खड़ी थी, नहा रही थी नंगी, सब लोगों के सामने कहते हुए शर्म नहीं आई। चुल्लू भर पानी में डूब के मरने को जगह नहीं मिली तुम्हें, हैं? और जब मुझे यहाँ से भगाया गया उसी समय उसी टाइम पे, तो यहाँ से मेरे हस्बैंड ना चाह के भी, तुम दुष्टों की वजह से, तुम दुष्टों की को दिखाने की वजह से कि मैं बहुत बिगड़ हूँ, मैं बहुत वो हूँ, यही बिगड़पने की महानता दिखाने के लिए मेरे हस्बैंड मुझे गाड़ी में बिठा रहे थे। मेरे याद सब है, मेरा दिल दुख रहा है, मैं रोई हूँ, परेशान हुई हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये बात नहीं दिखाई किसी को, ये बात दिखाओ ना सबको, सब गांव वालों को दिखाओ भाई। तो तेरे भाई ने, छोटे ने क्या करा था भाई, तेरे छोटे भाई ने क्या करा था। अब पूरा गाँव, पूरी दुनिया ये बोलती रहती है। और हाँ, बोलते हैं मेरे हस्बैंड, सब बोलते हैं, जो जिनके घर में तू बैठता है ना, तुम सारे बैठ के वो भी बोलते हैं तुझे ढोलू। और तू मुझे क्या कहेगा, उल्टी सुल्टी गाली क्या बकेगा, और तू मुझे थूत बस रहा, ये तू मुझे क्यों बोल, क्या करेगा बोल के। मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ, अपने लिए हूँ। तू देख अपने गिरेवान में जाकर कि तेरे घर की औरतें कितनी बुरी थूत की हैं, तू कितना बुरे थूत का है। तो तेरे छोटे भाई ने ना, उसने, छोटे भाई ने, उसने लात मारी थी खिड़की में, बंद कर दी, मतलब गाड़ी की खिड़की बंद कर दी, लात मार दी पीछे से, हैं? है भाई, तेरे बाप की जागीर है क्या मेरे घर में, मेरे हस्बैंड तेरे बाप की जागीर है क्या, या मेरा घर जो है, ये मेरे बच्चा, मेरी फैमिली, मेरा परिवार जो भी है, तेरे बाप की जागीर है क्या, हैं? अच्छा एक बात बता, तेरे घर की रेली मैंने कभी दाबी? हम्म? एक बार थ्रेडिंग बनाने के लिए तेरी माँ ने कई बार बोला था, 2 बार बोला था जब मैं गई थी, समझा। मैं जाना ही नहीं चाहती, मैं तो शकल भी नहीं देखना चाहती ऐसे दुष्टों का, जो जिन्होंने मेरे घर में, मेरे हस्बैंड से, मेरे साथ में बुरा करवाया। ना मेरे बच्चे देख के, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, जैसे भी है ऐसे, वो वैसे मेरे हस्बैंड कहीं कुछ भी, मतलब इतना बुरा करवाया तुमने, इतना बुरा करवाया, बहुत बुरा। पूरे गांव में फिर क्या करते फिर रहे थे, क्योंकि मैं तुमसे बोल रही नहीं थी, मैं तुम्हारे घर नहीं कभी गई, मैं तुम्हारे घर कभी जाके बताती नहीं थी कुछ भी, ना सास की, ना ससुर की, ना हस्बैंड की, है ना अपने दुख सुख की, ना अपने दुख की, ना अपने सुख की। तो क्योंकि मैं तो देख रही थी कि तुम मेरे हस्बैंड को कहाँ ले जाते थे, क्या करवाते थे, क्या करता था मेरा हस्बैंड। और मैं पूरी रात, तो पूरी रात जाग जाग के मैंने काटी है, मैंने रोटी भी नहीं खाई थी कई कई दिन तक। और मैंने कभी किसी से बताया भी नहीं, क्योंकि मेरे कोई था ही नहीं बताने के लिए। शायद कोई एक आध था, तो था नहीं, थी तो तुम जैसे दुष्टों की तरह खुश होती थी दुख को देखकर, तो मैं तो चुप ही सहन करती चली आई ना। तो मेरी चुप्पी की ये, जब मैंने चुप्पी साध रखी थी, तो तुमने ये समझ लिया कि इसका कोई भी नहीं है, इसकी तरफ का बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं अपना सुख दुख। तुमने ये सोच लिया कि ये इसे कितनी गाली बकलो, कुछ भी कह लो इसे, ये तो कुछ कहती नहीं है। हम जिन्ने पे को ऊपर को जाते हैं उल्टा सुद्धा बोलते हुए, तब भी ये सुनती है, देखती भी है, और अपने आप ही चुप रह जाती है। हम जब नीचे को आते हैं तो भी, औरतें भी और आदमी भी तेरे घर के, तब भी हम उल्टा सीधा बोलते हैं, दांत भी फाड़ते हैं, बहुत ज्यादा खिलकोरी मारते हैं, बेइज्जती करते हैं। पूरे गांव में, जंगल में जाते हो तुम तो, जंगल में लोग मिलते हैं, जंगल में तुम बेइज्जती कर रहे हो, 15 सालों से बेइज्जती कर रहे हो ना, 15 सालों से मुझे बदनाम कर रहे हो ना। अरे आके तो बताओ कौन है, क्या है। और हाँ, तेरी माँ ने ना ये भी बोला था, टांग दबाती रहती है, किस बात पे। मेरी रसोई में गर्मी रहती है बहुत ज्यादा, कुआं की तरह एकदम बंद है, एकदम जैसे कि जहरा सा होता है,
तो मुझे दिक्कत थी तो मैंने लगवाई खिड़की। अब मुझे किसी और मिस्त्री का पता नहीं था। मैंने पूछा कि खिड़की कोई जो रोशनदान सा लग जाए थोड़ा सा, इस रसोई में छोटा मोटा ही, ज्यादा भी नहीं, तो ऐसा कौन लगाएगा। मेरे हस्बैंड ने बताया कि ऐसे ऐसे वहां पे एक बुढ़ा है जो इसका बराबर वाले का ताऊ है, तो उससे लगवाएंगे। मैंने बोला ठीक है, उससे लगवा लो। मुझे उस समय पर पता नहीं था कौन लगाता है सही, या रोशनदान कौन लगाता है, या लकड़ी का ये वो काम कौन करता है। उस समय पे नहीं पता था मुझे बिल्कुल भी। तो तेरे ताऊ को बुला लिया, और तू भी तो बनवाता है सब कुछ, तू भी तो बनवाता है कभी ये कभी वो। अब तो 1-2 साल से अब तेरी माँ क्यों नहीं गाली बकती। तो जब मैंने, बात खत्म सारी, जब मैंने ये रसोई में अपने जो रोशनदान लगवाया तेरे ताऊ से, तो तेरी माँ ऊपर को भी जाती और नीचे को भी जाती जिन्ने पे से। तो जब भी आती जाती, जब भी तेरे ताऊ को गाली बकती, उल्टा सुल्टा बोलती, साथ में हमें भी बकती। और वही 4 गालियां जो मैंने बोल ली हैं। कौन होते हैं जो वाल्मीकियों के यहाँ पे जिनावर रहते हैं, और घर घर बेचारे बिंजोली के फकीर, और मोटी, और भी पता नहीं क्या क्या 4 गाली हमेशा सुनती आ रही हूँ मैं। 15-16 साल से सुनती आ रही हूँ मैं 4 गाली, 15-16 साल से, समझे। तेरे घर की औरतों की भी, और तेरी सबकी भी, फिर तेरी भी, तेरे छोटे भाई की भी, तेरे सबकी लगी है। तेरे बाप ने भी ना बहुत बुरी बुरी गाली बकी थी, काय के ऊपर, पतोरी के लिए बोल दिया था अपनी लड़की को कि पतोरी ले जाएगी तुझे उड़ा के। और बेटा, मैंने ये बोला था बेटा, मेरी सासू माँ बोलती थी बच्चों से, जब बच्चे, वो सभी बोलते हैं, तेरे घर में कोई नहीं बोलता, हर कोई बोलते हैं, लेकिन हमारी आदत ऐसी नहीं है। तो बोलती थी, तो मैंने भी बोल दिया, बड़ी मेरी बच्ची छोटी बच्ची को परेशान कर रही थी, मैंने बोल दिया कि बेटा इसे दुखी मत कर, इसे रुआवे मत ना इसे, और नहीं तो पतोरी ले जाएगी उड़ा के, पतोरी आएगी रात को, वो ले जाएगी उड़ा के। मैंने बोला, डराने के लिए, छोटे छोटे बच्चे थे तो वो डर के चुप बैठ गई एकदम, पतोरी आ जाएगी मम्मी। मैंने बोला हाँ पतोरी आ जाएगी, वो ले जाती है उड़ा के, जो छोटे छोटे बच्चों को दुखी करते हैं। तो तेरी बहन है ना, जिन्ने पे को जा रही थी, उसने कितना गलत बोला था, यही सोच के ना कि इसके सास ससुर को तो हमने सिखा रखा है, पट्टी पढ़ा रखी है, इसके बारे में गलत बोल रखा है, क्योंकि मेरे सास ससुर से बोलते थे वहां जाके। और इसकी जिठानी हमारे अंडर में रहती है, इसकी जिठानी के पास हम बड़े रहते। तेरी बहन है ना, पीछे को आके, मेरे घर के पीछे को आके, कुंती दादी के छत पे को आके चढ़ के बैठ जाती थी तेरी बहन मेरी जिठानी के पास। और यहाँ पर जहाँ पर मैं अब हूँ, यहाँ पर मेरी जिठानी के पास बैठी रहती थी वो कई के घंटे। तो तुमने सबने सोचा, तेरी बहन ने सोचा कि इसकी जिठानी तो बोले नहीं है इसके फेवर में, है ना। और क्या है कि हिंदुओं में ऐसी ही बात है ना, तो तुम्हें पहले से ही पता है कि हिंदुओं में दोगलापना सा रहता है, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी सोच खराब है। थोड़ी बहुत देर के लिए हो जाता होगा दोगलापना, दूसरे की, जिसका मुंह देख लिया उसकी बात कर ली, उसका मुंह देख लिया उसकी बात कर ली, ऐसा हिंदुओं में थोड़ी बहुत देर के लिए रह जाता होगा, हो जाता होगा। इस समय का चक्र है ना, कभी कैसा रहा कभी कैसा चलता रहता है। तेरी बहन ने सोचा कि इसकी जिठानी नहीं है, जेठ यहाँ यहाँ पे रहता नहीं है, जेठ चले गए हैं, ठीक है। और इसके सास ससुर को मेरी माँ ने ना, चुगलखोर ने वो सिखा रखे हैं। वो तो सबको पता, तेरे तो सगे ताऊ को भी पता इस बात का। तेरे सगे ताऊ से मैंने जब रसोई में खिड़की लगाई थी, उसके ऊपर कितनी लड़ाई करी थी तेरी माँ ने, ये बता चल तू। हम्म, कितने बोल रहे थे तुम, कितनी गालियां बकते थे। जब वो लग गई खिड़की फाइनली, तो मैं वहां पे बर्तन साफ कर रही थी उसमें, वहां पर अपने जो किचन में, और रोशनदान को खोल के भरी गर्मी में, तुमने कितना गंदा गंदा बोला था, क्या बताऊं। अगर मैंने बता दिया ना, अगर मैंने बता दिया, मेरे हस्बैंड को बुरा लग जाएगा। मेरे हस्बैंड ना, अभी तुमने ना, अभी एक समझ के हमला करा है, ठीक ला है, मार लो, है ना, है ना। कुछ तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं ना, बिगड़ा नहीं ना। अभी मेरे हस्बैंड का अगर असलियत का बिगड़ना देख लिया ना, कितनी बुरी तरह से बिगड़ते हैं ना, चिपटते हैं ना, वो उनके मन में नहीं था, माइंड में नहीं लेकर आए वे घुमा के। मेरे हस्बैंड बेशक वो कितने ही कैसे भी लगते हैं, लेकिन उन्होंने माइंड में कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुझे इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे नहीं होएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ये जबरदस्ती इस तरह से चिपटेंगे नहीं। गंदी गंदी गाली तो बक रहे हैं, चिपटने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं ऐसे ही बोलूंगा कि भाई तुम्हारा मतलब क्या है गाली बकने का। और ऐसे ही बोल रहे थे वो, आवाज भी है सारी। और फिर जब तुम सारे के सारे गंदी गालियां बक रहे थे, जब मेरे हस्बैंड ने भी गाली बकी,
और पहले 1.5 घंटे से जब मुझसे 4 बूंदे पानी की गिर गई थी, तो 4 1.5 घंटे तक तेरी घर की औरतें बार बार गाली देती थी और उसमें घुस जाती थी, वही वाली 4 गाली गंदी जो चिड़ावनी होती है बहुत ज्यादा। मैं मन करता है कि ईंट बरसा दे। और 4 बूंदे गिरने पर क्या बोला, अंधी हो रही है, फूट रही है आंख, अंधी हो रही है, आंख फोड़ देंगे, ईंट मारिए। और गाली सी बोल के कि ईंट मारिए, बहुओं से कहने लगी, अपनियों से। और इस तरह से मतलब बार बार गाली दे रही है, बार बार टीन में बढ़ जा रही है, बार बार गाली दे रही है, बार बार टीन में बढ़ जा रही है। मैंने सोचा कि कोई नहीं, छोड़ो, गाली दे रही नहीं है, ये गाली दे के ना अपना मुंह गंदा कर रही है। लेकिन जब बहुत समय हो गया और मेरे हस्बैंड भी फिर 1.5 घंटे बाद आ गए सुबह के समय, तो क्या है कि मैंने हस्बैंड से बस यही बताया, क्योंकि हस्बैंड ने सुन ली थी। और मैंने फिर बताया, वे बोल रहे थे कि क्या हुआ। मैंने बोला कि पहले तो मैं चुप रही, मैंने सोचा बिचाऊं बिचाऊं कोई नहीं। फिर मेरे मन में ना, मैं रोई भी थी पहले कि भाई पहले से ऐसा कोई साथ देने वाला घर का होता तो शायद ही इतनी बुरी तरह से ना बोलते ना करते। तो फिर मैंने हस्बैंड से बताया कि 4 बूंदे, इतनी बातें कर रही थी मैं कि 4 बूंदे अगर भगवान गिरा दे तुम्हारे ऊपर या किसी के भी, तो क्या कोई बह जाएगा, गल जाएगा। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, कोई बात नहीं, बारिश तो अब के तो बारिश कितनी पड़ी है। और सावन के महीने से पहले ही पड़नी चालू हो गई थी। वो मेरे हस्बैंड इस तरह की बात करते आ रहे थे ऊपर को जिन्ने पे को। और अब के तो बारिश बहुत पड़ी है, अब के तो तुझे गमलों में भी पानी ज्यादा नहीं डालना पड़ा। मैं कहने लगी वो तो मुझे पता है, पर मेरी बात सुनो। मेरे हाथ से, मैंने बोला, मेरे हाथ से 2 4 यहाँ से पाइप से पानी की बूंदें छिटक गई, भींत पे डल गई, ऊपर दीवार पे जो रेलिंग होती है, और उस भींत पे से पानी की छींटें गिर के दूर चली गई हैं। तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि 1.5 घंटे से बार बार गाली की आवाज़ आ रही है और मुझसे अब यहाँ पे नहीं रहा जा रहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ भाई, मेरे बस की नहीं है, चाहे मैं मरूँ चाहे मैं जीऊँ, मैंने बोला। तो मेरे हस्बैंड ऊपर को आए, तो तू कैसी कितनी गंदी माँ की बहन की लौंडिया की, तुझे ये कर दूंगा, तेल गेर दूंगा, ये वो, तूने गंदी गाली बकी ना बकी। तो जब तूने गंदी गाली बकी, तब मेरे हस्बैंड, तब भी मुझे, फिर मैंने गाली बकनी चालू करी क्योंकि मैं बहुत समय से परेशान थी। फिर मेरे हस्बैंड मेरे हाथ को पकड़ के लेके आ रहे थे। तो हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे कि जैसे कर रहे हैं वैसे भरेंगे, इन्हें भी कोई मारने वाला भी मिलेगा और इन्हें भी कुछ ऐसा हो जाएगा इनके भी साथ, जो कि खुद ही एक दिन याद करके ना, एक दिन इन्हें भी खुद को पता चल जाएगा। लेकिन मैं इन बातों पर विलोम नहीं करती, पर हाँ अब मैं कर रही हूँ ना। ये है ना कि देखना, पहली बात तो जितना हमारा जी दुखाया ना तुमने, हमारा घर बर्बाद करवाया ना तुमने, सारे के सारों से उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाना, उल्टी सीधे हमारे दोनों हस्बैंड वाइफ के बारे में उल्टा सीधा चुगली लगानी, बुराई करनी हमें, मतलब हस्बैंड वाइफ को दोनों को बदनाम करना बहुत बुरी तरह से तुमने। और हम देखते रहे कि हम एक ही हैं, दो हैं, हमारी कोई सुनता भी नहीं है। अगर हम किसी को बताएंगे तो कोई सुनेगा भी नहीं, कोई बताया कुछ सुनेगा नहीं, कुछ बोलेगा भी नहीं इन्हें, उल्टे और हमें ही बोलेंगे। और ऐसा मैंने सुना था, मेरे हस्बैंड ने कभी बोला था सासू सर को, मेरे तो जेठ को भी, तो वो सब उन्होंने कुछ मतलब सुना ही नहीं कभी भी। तो मैंने बस यही सोचा, इसीलिए मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं कभी भी। तुम्हारा दुष्टपना बस है ना, देखते चले गए हम। और तुमने ये जो हाथ उठा के खिलर खिलर ये दांत फाड़ रहे हो ना, एक दिन देखना, एक मतलब 1.5 आदमी समझो, एक औरत एक आदमी तो 1.5 आदमी हो गया ना, 2 ही आदमी समझ लो ना, पूरे 2 आदमी हो गए, 2 में 5 आदमी जो हमला कर रहे हैं। छठा और सातवां तुमने जो फोन करके बुला के रखा है छाती पे चढ़ाने के लिए मेरे हस्बैंड की, और तैयार बिल्कुल खड़ा है, तुम्हें शर्म नहीं आई, कायर हो। और हाथ जो उठा के तुम हंस रहे हो, ये वो खुश हो रहे हो। हालांकि मुझे खुश होने से, मैं किसी के दुख को देख के ना, मुझे कोई खुश होने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मुझे दुख मिल रहा है, मेरे हस्बैंड को दुख मिल रहा है, जिस बात की वजह से हम दुखी हैं, और उस बात को देख कर, और तुम हमेशा 15 साल से खुशी थे, हंस रहे थे, टॉपिक मार रहे थे और सारे में बदनाम कर रहे थे, जो मतलब जांच ही जांच थी, मुझे एहसास ही था, लेकिन मैंने ना कभी कुछ बोला ही नहीं। और हाथ उठाने की बात बताऊं, जो जितने दिन की ये औरत आई है ना तेरे यहाँ, भेंडवी भेंडू, ये औरत आई ना, जितने दिन आई को हुए हैं, क्या 4 साल होगी, 5 साल भी पूरी नहीं हुई अभी, है ना।
इतने दिन है ना, मुझे 5-6 साल जब मुझे शादी को हो गए थे, तो मैंने 5-6 साल तक घर के बाहर से निकल के, घर का गेट भी मैंने बाहर की साइड से ये नहीं देखा था कि किसका घर का गेट कहाँ पे पड़ता है, और बाहर के गेट से दीवार इधर उधर है और गेट दूसरों के कैसे हैं। मतलब मेरे बाहर से जो घर का गेट है वो भी मैंने नहीं देखा था 5-6 साल तक, 6 से 7 साल तक लगभग। और जो बिगड़ होते हैं ना, जो बिगड़ होती हैं, तो वो तो, ये तो सारा तो मुझे पता है, सारा तो मुझे पता है, क्योंकि वहां के भी हैं जो लोग हैं, जो औरतें हैं ना वहां की, उन्होंने मुझे बता दिया सब कि मक्कार है बहुत ज्यादा और दुष्ट नहीं है जिसने हाथ उठाया है। मतलब कि 2 आदमी को दबा के रखा था 5 आदमियों ने। और वो जो तेरे घर की औरत है ना, वो जो औरत है, छोटी औरत है जो भी है ना, वो ऐसी, और क्या बोलते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, बहुत जो बुरी आदत है, बहुत बुरी, जो पीछे से ही, तो वो मैं बोलना नहीं चाहूंगी। मैं बता रही हूँ कि मैं खुद ही जानबूझ के नहीं बोलना चाहूंगी। वैसे मैं तेरे मुंह पे बोल सकती हूँ, क्योंकि तैने ना क्या क्या बोला है। तेरी माँ ने हमेशा क्या बोला मुझे, चूड़ों में रही हुई है, चमारों में रही हुई है, और जाटों में रही हुई है, जाट बाल्टी लेके आवे हैं, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके तैने भी और तेरी माँ ने भी बोला, नहीं बोला है। और ये सामने, और पूरे मोहल्ले वाले, और ये मेरे बराबर में भी पड़ोसी हैं, मेरे बराबर में भी पड़ोसी भाई है, और दादी हैं जो भी हैं, दादा भी थे, और सामने भी थे जो, हालांकि वो नहीं मान रहे हैं इस बात को, जो कि मैंने भी नहीं माना था उस समय पे, क्योंकि पहली बात तो ऐसा है ही नहीं। जहां से मैं हूँ वहां पे तो बेचारे चूड़े चमार कोई है ही नहीं। वहां पे तो कोई, ना तो चूड़ा है, ना चमार है, ना बेचारा कोई दीमर है। एक घर है दीमर का, वो भी हमसे 1.5 कोस दूर, घर के दूर है, मुसलमानों के आसपास को, कहीं दूर को। तो मैंने तो कोई ना चूड़ा देखा, ना चमार देखा अपने मायके में, ना ही कोई धीवर देखा। ठीक है। और ना ही मैंने ऐसा कुछ देखा जैसे तेरी माँ ने और तैने बोला। बोला था, नहीं बोला था, गलती तो हमारे घर को की थी, हमारे ससुराल वालों की। मायके वालों को तो मैं क्यों दुखी करूं, वो तो मेरे हस्बैंड की आदत ज्यादा बेकार थी, जो पागलपंती कर करके घर में ही पागलपंती, पागलों की तरह ऐसे कर देते थे। वो भगते थे मुझे लेके कि तू मुझे रोक लेगी इस वजह से। मैं, उन्होंने ही, मेरे हस्बैंड ने ही बता लिया और परेशान कर लिया मेरे भाई भाभी को, और तुम जैसे दुष्टों ने करवाया परेशान। कहते थे ना तुम जैसे दुष्ट सब लोग की, तुम ही के बोलते थे, तुम ही नाश करवा रहे थे मेरे घर का, जैसे तुमने उसका अपने वाले का करवा दिया नाश, वो बिल्कुल नष्ट करवा दिया, और अपने आप के हमारे दौरे तो ये है, हम तुझे मारेंगे भी। बोला, नहीं बोला तैने मुझे? और तैने, मैं एक को नहीं बोलूंगी, तैने दोनों भाई ने बोला, तेरी बहन तलक ने भी बोला, तेरी माँ ने भी, तेरी औरत तलक ने भी। और बताऊंगी, जो दूसरी औरत है, तेरी औरत से जो दूसरी औरत है, नाम है छोटी का, लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक और बहुत बुरी दुष्ट है, घनी बुरी दुष्ट है, जो मैंने सुना है, जो औरतों ने बताया वहां की औरत है। जहाँ की वो तेरे तेरे से छोटी वाली है, जहाँ की, वहां की एक जो औरत है, उन्होंने बताया कि कितनी बड़ी दुष्टनी है। और क्या कहते हैं ना कि बुरा तो सूरा भी होता है। तो उसी प्रकार से बिल्कुल, जो मैं क्या बोलना भी नहीं चाहूंगी, वो है ना कुछ ले हुआ ही है बहुत ज्यादा, चूड़े भी, चमार भी, और रांगड़ भी, और जाट भी, और कुम्हार भी, और सब कुछ। मैंने, मुझे बोला ना, बोला है, तो मैंने तो ना 6 से 7 साल तक अपने घर से बाहर भी निकल के नहीं देखा था। इस बात का गवाह है, सब गवाह है, मेरे सास भी गवाह है, मेरे हस्बैंड भी गवाह है, और सबको पता है। ठीक है। और तेरे घर में जो है ये दुष्टपना, ये जो आई है, इसने जो हाथ उठाया है, वो मतलब तुमने तो सारे आदमियों ने मिलके ना मेरे हस्बैंड को और मुझे ना मारने की कोशिश की। इस तरह से उस औरत को और उस आदमी को दबा लिया तुमने तो, है ना। और वो जो तेरे औरत से छोटी वाली जो है, तेरे भाई की छोटी जो है, वो खाने खराब, उसने क्या है कि उसने हाथ उठा दिया है, ऐसे करके उठाया था ना, है ना, एक आदमी पे भी और औरत पे भी। तो ये देखो कि कितनी खतरनाक और कितनी गलत और खराब गांव की है वो। अरे इधर के ये ना ठेठ गांव, ये खादर वादर में ना ऐसे ही गांव है। अब मैं क्या ही बताऊं, और नाक कट जाएगी जो मुझे औरतों ने बताया ना इसके बारे में, जो हाथ उठा के गई है।
2 आदमी देख के, एक औरत और एक आदमी, इन पे तुमने दोनों ने हाथ उठाया। उस औरत, गंदी औरत से भी उठवाया है। जब वो गंदगी वहां करके आई है तो गंदगी यहाँ भी करवा रहे हो उससे। मेरी आज तक सुनी है कि मैंने किसी से घर से बाहर निकल के, घर घर से बाहर के इंसान को कभी भी कुछ बोला है? 2 लफ्ज बोले हैं पूरे गांव में और पूरी दुनिया में पूछवा दो। चलो, अब इस घर से, जिस घर में आई हूँ, इस घर से अलावा किसी को भी, और ना ही सास को, ना ही नंद को, ना ही किसी को इस घर में भी, बस हस्बैंड वाइफ की हर जगह होती है। तो हो रही थी, उस बात से क्या मतलब है? हैं? उस बात को लेके तुम चार और बेइज्जती करते फिर रहे हो, बदनाम करते फिर रहे हो। अरे क्या खुशी हो रहे हो तुम? ऐसे ललकार रहे थे जैसे बाली सुग्रीव को ललकारता है। हम्म? जैसे कोई बहुत बड़े महात्मा गांधी हैं, बहुत बड़े योद्धा है, बहुत बड़ा बन रहा है अपने आप पे। मैं एक नहीं, 1 2 3 और चौथा तैयार, आदमी आदमी चौथा तैयार। और जो फोन करके बुलाया गया था तेने, है ना, चौथा तैयार। 3 आदमी मारने वाले, और 3 औरतें भी 2 औरत मार रही थी और 1 औरत तैयार। शर्म नहीं आई? थोड़ी बहुत शर्म है नहीं है? जो मतलब, मैं, मेरे समझ में ये नहीं आता। अगर एक औरत है इस घर में, एक औरत है उस घर में, तो एक औरत पे एक औरत ही जाके चिपटो ना। चलो 2 चिपट जाओ जाके, फिर चाहे तुम दोनों पिट जाओ उस एक औरत से, और चाहे वो एक औरत पिट जाए, ठीक है? तो 2 औरत ही चिपट जाते जाके। जब वो गालियां दे सकती हैं तो चिपट क्यों नहीं सकती? क्योंकि वो तो मार भी गई है ना, वो तो मारने के लिए भी भगी ना, क्योंकि पूरी की पूरी पटड़ा सी है, क्योंकि पटड़ा बना रखा उसका पहले से ही। जैसे तुम मुझे बोल रहा था ना, ऐसे ऐसे करके पटड़ा बना रखा उसका, चौड़ा बना रखा है कि नहीं? अब वो तो मुझे सारा बता रखा है, जो औरतें वहां की हैं, जहाँ की तेरी छोटी वाले, जो तेरी भाई की जो छोटी जो औरत है, वो जितनी गंदी है, इतनी गलत है, इतना गलत करके गई है ये। और इतना गलत हमारे साथ में, जो हमें पता भी नहीं था, हाथ उठा के गई है। तो और हमने थूत भी नहीं देखी अभी तक, और तू थूत वूत भी बखान रहा था। और कितनी बुरी बुरी मैं बताऊं? मैं इतनी बुरी नहीं बता सकती ना यहाँ पे मेरे व्लॉग में। मैं नहीं बता सकती इतनी बुरी बुरी बात, है ना? बुरी लग रही है ना बात? बताता हुआ इंसान बुरा लग रहा है ना? मैं नहीं बताना चाहती और मैं नहीं बता रही यहाँ पे। कितना बुरा बुरा तेरी माँ ने, बहन ने, और तो और तेरे बाप ने भी, और तैने, तेरे छोटे भाई ने भी, और तेरी औरत ने भी बार बार गंदा गंदा, गंदे गंदे लफ्ज बोल रही हैं, और 3 में बढ़ जा रही हैं। और आज से नहीं है ये धंधा। और मेरे हाथ से तो पानी की बूंदें गिरी थी, और तेरी वाइफ से तो रोज डेली कभी प्लेट गिर रही है, काहे की? जो कि चूल्हा था बराबर में, मेरे घर की बराबर में ऊपर को चूल्हा था, राख की प्लेट भर के धर देती थी। वो राख की प्लेट कई बार नीचे गिर गई है, ठीक है? गिरी नहीं गिरी पूछना कभी, पूछना, समझे? और हवा चलती थी तो उस प्लेट में से सारी राख मेरे तरफ को आके गिरती थी। कौन साफ करता था? तेरी माँ साफ करती थी आके, तू साफ करता था? या तेरी औरत से मैंने कभी कहा, या तुझसे मैंने कभी कहा? तो मुझे थोड़े से 4 बूंद पानी की गिरने पर ही सारे गांव में मेरे हस्बैंड को और मुझे बदनाम करता फिर रहा। तुझे शर्म नहीं आई? ये तो तेरी माँ ही बतेरी, तेरी माँ ने पूरे गांव में चक्कर की तरह चलती रही हर रोज। मैं 15-16 साल से देख रही हूँ। 15-16 साल से देख कर ना मेरा दिमाग पक चुका है कि कितने गंदे, कितने नीच लोग हैं। ये जो, सुन मेरी बात, जो तू मुझे बता रहा है ना, ऐसे करके, ऐसे पटड़ा बनी हुई ना तेरी माँ भी है, और तेरी बहन, तेरी ये जो है ना, तेरी औरत है। और जौन सी से हाथ उठवाया ना, जौन सी ये 2 हाथ उठा के और बन गई ना बहुत बड़ी महान, बहुत बड़ी महान ये नहीं होती। ये इस तरह से तू मुझे बोल रहा था ना, इस तरह की तेरी माँ है, इस तरह की तेरी औरत है, और इस तरह की रगड़ी हुई, घिसड़ी हुई और चिपड़ी हुई है ना, रगड़ी घिसड़ी हुई, ये तेरी वो औरत है जौन सी ये ऐसे करके हाथ उठाने के लिए आ गई थी मेरे हस्बैंड पे, और मुझ पे हाथ उठा के जा रही थी, समझे? हालांकि सबका भगवान ने बदला ले लिया, ठीक है? और मेरे हस्बैंड है ना, मेरे लिए क्या है कि भगवान से भी ज्यादा हैं, क्योंकि आज जो भी हूं मैं उनकी बदौलत से हूँ, चाहे मैं कैसी भी हूँ, ठीक है? पहले भी और आज भी, पहले भी मैं उनकी जैसे, उनकी बदौलत से थी, और आज भी उन्हीं की बदौलत से हूँ।
और बात ये बताओ, तुम्हें रास क्यों नहीं आ रहा? अब ये जो हाथ उठाने वाली छोटी वाली औरत है ना, ये ऐसे भी है, तू मुझे ऐसे भी कह रहा था, ऐसे भी कह रहा था, ये ऐसी भी है और ये ऐसी भी है, ठीक है। और ये चूड़ों में रही हुई भी है। तेरी माँ हमेशा मुझे बोलती थी पहले से ही कि ये ऐसी भी है, मुझे बोलती थी। तो मैं बोल रही हूँ कि तेरे घर में जो भी है ना, जितनी भी है वो ऐसी हैं, ऐसी। और 10-12 दिन तक तू फोन करके जिसे बुलवा रहा था ना, बुलाया था ना तेने, और 2 तैयार कर दिए, उनसे भी तेने मेरे हस्बैंड पे हमला करवाया तगड़ा। खुदों ने भी करा तुमने 4 जनों ने, और 2 से उनसे भी करवाया। उसकी औरत को भी बुला के हर रोज, मतलब यहाँ आती थी वो औरत, कौने पैसे उधर से, चक्की है उसके घर में ना, वहां से आती थी। और यहाँ पे कभी तो बोल रही थी कि चूड़ों की, मतलब चमारों की, ये वो पता नहीं क्या क्या वो बोल रही थी। जब मैंने साइड से दादी निकली है गेट से, मैं बता रही थी लड़का है नीचे घर में, तो मैं उससे बता रही थी कि देख भाई, देख देख रहा ना तू, आप तेरे चाचा यहाँ से निकल के चले गए हैं। और उनके, मेरे हस्बैंड के निकलते ही, मतलब मेरे हस्बैंड जब थे यहाँ पे तब भी वो बकरी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जैसे खुड़का उड़का कर रहे थे उसमें, कैन वैन के ढकने वकने खोलने में, उन्हें आवाज नहीं आई। और समझ में थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं आया। तो उन्हें ना जल्दी रहती है बहुत ज्यादा, क्योंकि रात को 12-1 बजे तक मावा फूकने में समय लग जाता है, इसलिए वो जल्दी निकल जाते हैं। उनका दोनों समय का यही समय रहता है, जल्दी निकलने का ही काम रहता है। और फटाक से फिर 40-50 मिनट में दे के दूध को धर के कैन को तोल के आ जाते हैं, उन्हें तो जल्दी लगी रहती है। अब बात यहाँ है कि मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे तो आवाज आएगी ना, है ना। तो मैं यहाँ थी तो मैंने उस लड़के से बोला, मैं कहा देख भाई, मैंने बोला कि देख भाई, यहाँ पे देख कितनी गंदी गंदी गाली दे रही है। इतने में ही आवाज सुन के ना बराबर से दादी निकल आई है। तो मैंने तो फिर दादी से बोला, मैंने क्या बोला, मैंने वापस कहा उसे, मैंने उसे वापस कहा कि तू ही है चमारों की रगड़ी हुई, इस तरह से, ठीक है। जहाँ की मैं हूं ना, वहां पे तो बेचारे चमार भाई, बेचारे दीमर भाई, बेचारे चूड़े भाई है भी नहीं। 1-2 घर कभी थे, हम जब बचपन में खेला करते थे, कभी दूर है, तो वो भी घर वहां पे नहीं रहते, वो भी ऑलरेडी बम्बई रहते हैं पहले से ही, जब से हम बचपन में, मेरे बच्चे भी बड़े हैं, उससे भी पहले से ही मैं जानती हूँ, क्योंकि हमारा रास्ते में आना जाना था। तो क्या है कि तेरे घर की औरत एक नंबर की गंदी, और एक नंबर की सबसे बड़ी गंदी आदत ये है कि दूसरे के घर की बात लेके और दूसरे के घर में लड़ाई करवाना, दूसरे को एक जगह ना रहने देना, दूसरों को एक जगह ना मिलने देना। कभी मेरी जेठानी और जेठ और मेरे सास ससुर को कभी एक जगह ना मिलने देना, कभी मेरे हस्बैंड को ना मिलने देना, मुझसे भी ना मिलने देना। तुम्हारी सबसे बड़ी गंदी आदत ये है। और परिवार को तितर बितर बिखेरने में, तितर बितर करने में तुमसे, तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ रहा, समझे। और सारी कुछ मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, मुझे भी इतना वो नहीं है, समझे कुछ। और जितनी जितनी गंदी बात तुमने बोली है ना, और यहाँ आके हमला करा है, वो तो उस औरत को ना, उस औरत के साथ में एक औरत और भेज दे, जब मैं अकेली हूँ। काय की ये कायरपंती नहीं है, काय की नहीं कायरपंती बोल लूं मैं, ये कायरपंती तो है। जब एक आदमी पे आप, 2 आदमी पे आप, 10 आदमी आके चिपट रहे हो और दबा रहे हो, उसकी गर्दन तोड़ रहे हो, सर फोड़ रहे हो, ये वो कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? जब उस एक आदमी से बेचारे से थोड़ी सी खरोंच आ गई, तो नखून की, मतलब ये नखून से जो खरोंच आ गई उससे खून निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा खून, मतलब लाल सा दिख गया, तो बोल दिया कि ये काटा है, ये नखून लग रहे हैं, ये खरोंच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया सारे में। और हाँ, पुलिस भी खुद ही बुलाते फिर रहे हो। हम, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन दिया पुलिस बुलाने के लिए, तो मेरा फोन तुमने फोड़ दिया। मेरा था नहीं यहाँ पे, मेरा तो दूसरी मंजिल ऊपर था, ठीक है, तीसरी छत पर, तीसरे फ्लोर पर। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे आदमी का फोन तुमने फोड़ दिया, क्योंकि मैं नीचे भी गिरवा दिया था। और जब मैं उसमें मिलाने लगी तो वो काम ही नहीं कर रहा था फोन। अगर मैं पुलिस को बुलाती, तो मैंने ना भगवान से दौड़ लगाई है सीधी, मैं भगवान और आदमी जो देख रहे हैं ना, यदि आदमी तुम्हारे साथ है, तुम्हें तुम्हारा समर्थन करा है ना, तो उसे भी भगवान देख रहा है। और जो भी दिख रहा है ना, वो सब स्पष्ट दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, उन्हें भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। और जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो इसके विरोधी हैं, जो तुमने ये
दूसरे के घर में हमला करा है, इतना बुरा करा है, बोला है। पहले से ही वो औरत और वो आदमी वहीं पे थे अपने घर में, क्योंकि वो बहुत दूर थे। 2-3 जिन्ने पार करने में उन्हें इतना समय लग गया, 4 से 5 मिनट, समझे। कोई लिफ्ट नहीं है, जल्दी भाग के आगे, पैदल चल के आ रहे थे, ठीक है। और उन पे सुना नहीं गया, इसलिए वो आए थे। इतनी गंदी गालियां तुम बक रहे थे भाई, तुम्हें शर्म नहीं आई थोड़ी सी? दूसरे के गेट पे आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी टांगे तोड़ने वाला कोई नहीं मिला, दूसरे के गेट पे आके चढ़ रहे हो तुम, गाली बक रहे हो गंदी गंदी, तुम्हारी टांगे तोड़ने वाला कोई नहीं मिला। तुम बुलाए में थे इस चीज के, इस बात के, जैसे हमेशा से रहता था ना, कि हमने तुम्हारी सारी सुनी, गंदी संदी गलत सलत सब कुछ सुनी, और बस घर में बैठ गए हम, और हमने कभी जवाब भी नहीं दिया। ना ही सास ने ना ही हस्बैंड ने कभी पूछा भी नहीं कि भाई तुम्हारा मतलब क्या है ऐसे बोलने का। खिड़की लगाई है हमने अपने घर में, लगाई है अपने फायदे को, लगाई है, हमें नुकसान था इसलिए लगाई है, ठीक है। जो हवा के लिए रसोई में लगाई है, तुम्हारा क्या मैटर है? तुम्हारे ताऊ से जो लगवा ली खिड़की, अब अपने ताऊ से तुम सारा काम करवाते हो, अब क्यों वहां बड़े रहते हो थूत को लेके? तुम दूसरे को थूत थूत बखानते हो, तुम देखो अपनी थूत को, तुम्हारी थूत कैसी है, पता चलेगा ना, आईने में ढंग से देखो थूत को, समझे तुम। और तुम्हारे ताऊ से लगवा लिया तो ये मैंने बुरा कर लिया। तेरी माँ तेरे ताऊ को गंदी गंदी गालियां देती थी आती जाती जिन्ने पे, हैं। समरसेबिल लगवाया, वो अपने घर में लगवाया, अपने दुख के लिए लगवाया। नल में पानी नहीं आता था, नल टूटा पड़ा था, और मशीन में भी इतने पैसे लगते, और थोड़े से और पैसे लगा के क्यों ना समरसेबिल लगा लिया जाए। तेरे घर में नहीं है, सबके घर घर है समरसेबिल, तो हमने भी लगा लिया था अब से 10-11 साल पहले। तो तुम्हारे क्यों आग लग गई? तुमने क्यों उल्टा सीधा बोला? क्या बोला था कि चला के देखिए, तू घर को धो के देखिए, और समरसेबिल को तोड़ देंगे, वहीं आके तोड़ेंगे, मारेंगे, मका भैया मार दोगे तुम। क्या बोला था तैने? सारों के सारों ने, और तेरा छोटा अलग बिगड़, तू अलग बिगड़, तेरी माँ अलग बिगड़, तेरी औरत भी बहन भी, सारे के सारे चढ़ के आते हैं। अरे एक से एक ही भिड़ो, एक का जवाब तो एक ही इंसान दे सकता है ना। जब वो औरत एक है या वो आदमी एक है उस घर में, तो तू भी एक ही आदमी चलना उसके साथ में, एक ही भिड़ना उससे, और एक ही का ही तो जवाब दे सके है ना वो। तो तुम तो इतने बड़े महान बन रहे हो, एक आदमी और एक औरत पे हजारों हजारों गाली बक रहे हो दूसरे के गेट पे आके, और हाथ उठा रहे हो, और तो और 4 साल की आई हुई वो औरत दुष्टपना, दुष्टनी दुष्टपना करवा रहे हो उससे। शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत? चुल्लू भर पानी में डूब के मरने को जगह नहीं मिली तुम्हें अब तक, हैं? दिखाते फिर हो, है? दिखाते फिर हो, सबको दिखाओ, दिखाओ वीडियो। एक तक तो कोई भी हमला कर देना आके चारों ओर से, तो एक क्या कर सकता है फिर? लेकिन वो है ना ऊपर भगवान, जिसने पैदा करा है ना, वो अभी देख रहा है ना, वो सबको, वो हमेशा देखता है सबको, वो आंख बीच के भी पूरी सृष्टि को देखता है। जैसे औरत ने भी और आदमियों ने भी, समझे, औरतों को, 2 औरतों को, भला 3 औरतों को तो भेज देता, एक औरत के साथ में देख लेती वो जैसे भी करती, लेकिन आदमी 3, 2 औरतें जो भेजी ना, तेने दुष्टपना कराया ना, देखिए ना, एक औरत पे ना हाथ उठाने को चला है, चला नहीं उठाया है, मजबूर, वो मजबूरी उसकी तने पकड़ रखी थी पहले से ही, मजबूरी उसकी देख कर कि अब इसके हाथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि दुष्ट ने, एक ने नीचे को दबा रखा है उसे, एक ने नहीं, 2 ने, और 2 ने, 1-2 ने दबा रखा था मेरे हस्बैंड को, और फिर इसका कोई है नहीं। मायके में तो चलो सब खत्म हो गए, मर गए, कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ससुराल में भी कोई नहीं है, यहाँ पर भी कुछ खत्म हो गए, कुछ बाहर रहते हैं दूर, जैसे कि मेरे ससुर जी खत्म हो गए हैं, ऐसे ही मेरे माँ बाप भी खत्म हो गए, और जो है भी वो सब बहुत दूर रहते हैं, यहाँ पे कोई है ही नहीं, एक औरत है ये, एक आदमी है, 2 क्या कर लेंगे। यही मजबूरी समझ के उन्हें नीचे को दबा लिया, दोनों को, उस औरत को भी उस आदमी को भी, तुमने दोनों को दबाकर 5 लोगों ने, और गुट बजाने मंड रहे हो, वाह 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 वाह, कितनी तुम्हारी वाह वाह करनी चाहिए, या तुम पे धिक्कार है, तुम पे थूकना चाहिए। अगर कोई हो ना देखने वाला होता ना, कोई ढंग सा, कोई ढंग का सा होता ना, कोई ढंग से देख रहा होता, कोई अंदर की सृष्टि से देख रहा होता, दिमाग से भी थोड़ा सोचता ना, वो जिसके अंदर कुछ फीलिंग होती, एक अपनी एक हिंदू धर्म के लिए, या फिर एक
जो मतलब स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना, उसके लिए भी थोड़ी सी, उसमें थोड़ी सी भी होती ना तमीज, तो तुम्हारी ना टांगों को तोड़ देता वो। और एक ही इंसान वो तुम्हें पांचों के लिए काफी था, मारने के लिए भी, लेकिन मार भी नहीं सका तो हटाने के लिए भी। कोई बात नहीं, भगवान तो है, भगवान तो सबका है, भगवान सबके लिए एक है। और जो औरत पे तुमने हाथ उठाया ना, ये कायरपंथी दिखाई है ना, देखना आज की बात याद रखना, और जो देख रहे थे वही तुम्हें मारेंगे। तुमने हम पे हाथ उठाया ना, दो औरतों ने, तेरे छोटे भाई की औरत ने, तेरी माँ ने, और तेने, तेरे भाई ने, और तेने वहां से अपने ताऊ का लड़का बुलाया, वहां से कोने से, ठीक है, इतनी दूर से, वहां से उसने, तीन आदमियों ने और दो औरतों ने जो हाथ उठाया ना, कायरपंथी करी है। एक औरत पे, आदमी पे उठाते तो एक आदमी आता आदमी के साथ, जो मेरे हस्बैंड थे, एक हस्बैंड थे मेरे, तो एक पे एक ही जुटते ना, तब देखते कैसे पता चलता तुम्हें, तब देखते। और जो औरत थी ना, उस औरत पे भी एक औरत को या फिर दो औरत को भेज देते, अरे तीन को भेज देते, चाहे फिर आरती चाहे पारती जो भी थी। पांच जने कैसे लिपट गए, 5 से 6 जने कैसे लिपटे, दो आदमियों पे शर्म नहीं आई। जिस औरत पे आदमी कायरपंथी दिखा रहा है, वो भी बाहर का, तुम मेरे आदमी नहीं लगते, तुम मेरे जेठ नहीं लगते, देवर नहीं लगते, हट, तुम मेरे लगते क्या हो, घर के नहीं, कुनबे के नहीं, है, लगते क्या हो तुम मेरे, हट, तुम मेरे लगते क्या हो, तुम्हारा अभी तक मैंने इतना सा खाया कुछ, तुम्हें मैंने कभी सताया है, बताओ मुझे, बताते ना मुंह से, चिपटे क्यों आके, गाली क्यों बक रहे थे, ताकि ये भी कुछ कहे, गाली बके दोनों, ये औरत भी और ये आदमी भी, और हम इन पे चिपट जाएं। हमारे पास है आदमियों का जोर, और हम हैं एकदम ठर्रे, बहुत तकड़े वाले हैं, तो तुम चिपट जाओगे। ये कमजोर हैं, निर्बल हैं, दो प्राणी है निर्बल, इनमें क्या है, इनके पीछे कोई नहीं, आगे कोई नहीं, ये तुम भूल में हो ना, जो भी है भगवान सबका है, इस बात को कभी नहीं भूलना। और जिस औरत पे तुमने हाथ उठाया है, और जिस औरत से उठवाया खुद ने भी उठाया ना, ये तुम बहादुरी मत समझो, खिल 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 दांत मत काढ़ो। देखना तुम्हारे घर का नाश का कारण एक औरत ही बनेगी। जय महाकाली, जय महाकाली। मेरे हस्बैंड पर, मुझ पे जो हाथ उठाया है ना, तुम गैर कौम ने, बेशर्मो, तुम्हारे घर का नाश का कारण एक औरत ही बनेगी, और वही औरत बनेगी जिस औरत ने हम पे हाथ उठाया है आके, वो मजबूरी हमारी समझ के कि दबा लिया ना आदमियों ने, औरत भी मार, तू भी मार, तू भी मार। जय महाकाली। तुम्हारे घर की जो ये औरत है, यही नाश का कारण बनेगी। आज की बात गठबंधन कर लो, आज की बात याद रखना, भले ही कभी इस पीढ़ी में, या फिर लास्ट टाइम में, या फिर सेकंड पीढ़ी में, लेकिन जल्द ही जल्द बनेगी, और तुम्हारे घर के नाश का कारण एक औरत ही बनेगी। ये मैं नहीं, ये मेरा दिल कह रहा है, मेरी आत्मा रोई है ना, मेरी आत्मा कह रही है ये। और जो लोग देखकर अनदेखा करते हैं ना, वो लोग भी तुम्हें जरूर मारेंगे एक दिन, याद रखना। भले ही मैं जीऊं जब तक या ना जीऊं, भले ही मैं कहीं मर के चली जाऊं, और मेरे हस्बैंड और मैं रहें यहाँ पे या ना रहें, पर तुमने हम पे निर्दोषों पे ना हाथ उठाया, क्या 4 बूंद पानी की गिरने पर तुम्हारे नाश का कारण यही लोग बनेंगे जो देख रहे थे, ये सब होते हुए जो देख रहे थे। अब दुष्ट तो दुष्टपना करेंगे, क्योंकि कमजोर इंसान को समझ के, कमजोरी उसकी समझ के, पकड़ के कमजोरी, और ये सोच के बहुत ज्यादा हाथ उठवा के औरत से भी, खुद भी, वो औरत तो दुष्ट नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा खराब है। अब मैं उसे, उसके बारे में खुल के बता दूं क्या, जो मुझे औरतों ने बताई है, जो जिस औरत ने हाथ उठाया मेरे हस्बैंड पे, मुझ पे भी, तो वो औरत, मतलब तुमने जो हाथ उठाया सबने, और उस औरत से भी गंदी से उठवाया है, क्या कहते हैं, बुरा तो सूरा भी होता है। हाँ, तुम बोलते हो ना मुझे कि ये ऐसे रगड़ी हुई है, ऐसे रगड़ी हुई है, तुम देखने गए थे, तुम तो 4 4 लोटे, 4 4 जने गए थे बेशर्मो खाने के,
कम चोट खाने के, क्या बताऊं अब मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती। खाने के, सिर्फ और सिर्फ खाने के 4-4 बारात में गए थे, मेरे हस्बैंड की बारात में मेरे घर खा के आए थे। मुझे बता दो तुम्हारे घर का मैंने इतना सा खाया कभी? बताओ चलो। जो भी बात करनी थी ना, पानी गिरने के ऊपर गिरनी करनी थी, वो 4-5 बूंद छटक गई, 10-12 बूंद छटक गई। अजी मैं तो बाल्टी भर के वहां पे तुम्हारे घर में फेंक के आई हूँ, ठीक है? वो तो भगवान देख रहा है सब। तुम्हारी तो ये कायरपंथी जो है ना, कायरपंथी चल रही सारी। बात ये है ना, कल्कि का अवतार क्यों होगा? इसीलिए तो होगा जब भी होगा, भले ही हम तुम ना रहें। मैं अपने विवश से कह रही हूँ, ये दुष्ट लोग जो गंदे हैं उन्हें इधर फेंक रही हूँ। तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जो मेरे अपने हैं, अपनी बहन और भाई हैं, जो भी विवश है मेरे, युग तो बदलते हैं, लेकिन जो जो जिसके ये दुष्टपने चलते हैं उनके लिए भी तो युग बदलते हैं शायद। तो युग युग बदलते आ रहे हैं, तो युग युग में भगवान भी तो अवतार लेके वैसे ही आ रहे हैं। इसीलिए तो आ रहे हैं। ये दैत्य होते हैं इस कर्म के, इस कंडीशन के जो होते हैं, ये इस टाइप के जो राक्षस होते हैं, इन्हें खत्म करने के लिए तो आ रहे हैं। अब जब एकदम थोड़ी ना जाएंगे कि एक ने एक पे दो पे हमला कर दिया इतने सारे दैत्यों ने, तो एकदम आ जाए भगवान अवतार लेके। हो सकता है कहीं पर ले रखा हो भगवान ने अवतार, या हो सकता है कभी आगे चल के लेंगे। ये तो मुझे नहीं पता, स्पष्ट रूप से आपको नहीं पता। अब क्या है कि बहुत दिन हो जाते हैं, बहुत दिन नहीं, बहुत हजार साल हो जाती हैं, तभी तो भगवान लेते हैं ना अवतार। वो भी जरूरी नहीं है, वो भी जब जरूरी हो जाता है उनके लिए, भगवान को धरती पे अवतार लेके आने में, आने के लिए जब जरूरी हो जाता है। जैसे कि बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं। अब देखो, अब तुम यही देख लो कि ईरान से मुसलमान आ रहे हैं, वहां से आके ना कुछ मैं हर किसी को नहीं कह रही हूँ, सिर्फ इन लोगों को कह रही हूँ, जो ये लोग हैं, ये सिर्फ, और सब मेरे प्रिय हैं, सब सही हैं। कोई शहर के हों, गांव के हों, सब बढ़िया हैं। मैं सिर्फ इन लोगों को कह रही हूँ। तो पाप का घड़ा तो पहले से कितनी हजार सालों से बढ़ता आ रहा है, ठीक है? तो कभी ईरान से आ रहे, कभी कहीं से आ रहे, कभी कहीं से आ रहे हैं, ये सब आके हिंदू मूर्तियों पे हमला कर रहे हैं। जबकि पहले जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, जब उस समय पे ना हिंदू ही थे सब, सनातन ही धर्म था, यही सर्वश्रेष्ठ है, और यही था, एक धर्म था, और एक ही भगवान है। और फिर भी चलो कोई बात नहीं, खैर कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तुम सब अलग हो तो तुम जैसे अलग ही रहने में फायदा है, और अगला अलग ही रहो तो बढ़िया है। सनातन धर्म तो इतना बढ़िया है, और इसमें ना पैदा करता है ना भगवान। सनातन धर्म में तो बहुत ही अच्छा लगता है, हम जो पैदा होता है उस इंसान को और अच्छा लगता है, और वो ही जाने इसकी बात तो, है ना? तुम जैसे क्या जानो, तुम जैसे तो पाप करना जानते हो बस। तो ये निर्बल दो प्राणियों पे ये हाथ उठा के, ये गलत बोल के, बदनाम करके, ये मत सोचो कि हम बहुत बड़े महात्मा गांधी बन गए हैं, बहुत बड़े हम योद्धा बन गए हैं, बहुत बड़े हम रेसलर बन गए हैं। ये कोई तुम्हारी रेसलर पंथी नहीं है, ठीक है? योद्धा नहीं है ये। योद्धा, ये पहलवानी मत बताओ अपने आप को, पहलवानी नहीं है ना, ही तो वो गंदी औरत है। बुरा तो सूरा भी होता है, रगड़ा हुआ होता है, लेकिन बुरी तो सूरी भी होती है, रगड़ी हुई होती है, लेकिन, है ना? बोला था ना तुमने भी मुझे, तो वो तो वैसी ही है जैसे तुमने बोला। हमारे वहां पे तो खैर बचपन से हमने देखा कोई नहीं था ऐसा, जैसे तुमने बताया, कोई बिरादरी नहीं थी ऐसी। और हाँ, एक बात और बताऊं, आई बात मुसलमान की। मेरे बचपन से, मैंने जब मैं 18 साल की थी, मेरी शादी हुई यहाँ पे, तो मैंने अपने बचपन में कोई मुसलमान की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि घर ही पास में नहीं थे भाई। घर ही बहुत दूर जाके, 1-1.5 कोस दूर जाके घर होते, कई हैं वहां पे। मेरे मायके में मेरे बचपन से मैंने कभी देखा ही नहीं कौन मुसलमान कैसा होता है, मुसलमानी कैसी होती है, कैसे नहीं होते। हाँ, मेले में देखने के लिए मिल जाती थी, हम तो छत पे देखते थे, और हम कभी मेले में अंदर नहीं गए। हमारे भाई ने कह दिया था कि 500 रुपये तोला की चीज भी चाहिएगी, लानी है ना, तो लेनी है ना, तो यहीं ला के दूंगा मैं, मेले में जाने की जरूरत नहीं है। हम रोए खूब, क्योंकि बचपन था, जैसे हमारे अब बच्चे हैं, इतने बड़े थे हम, और सब चले जाते थे, और हमारे साथ जाने के लिए कोई था नहीं।
माँ थी हमारी, तो हम जाते नहीं थे। कोई नहीं, हमने यहाँ पर छत पे हम देख लेते थे, 3 रावण फूकते थे, तो छत पे से हमने देखी थी मुसलमानी कैसी होती है, टोपी ओढ़ के मुसलमान कैसे होते हैं। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ उन्हीं की रहती है अक्सर। ठाकुर इतने नहीं जाते, बनिए बनैनी जो गुप्ता हैं, ब्राह्मण हैं, वो प्रजापति हमारी बिरादरी है, और कोई भी इतना नहीं जाते, वही ज़्यादा जाते हैं, समझे। और ये बहादुरी नहीं होती, बहादुरी उसे बोलते हैं। ये पहलवानी मत मानो, पहलवानी मान के ना ये 2 आदमी पे 5 आदमी हमला करके, ये अपनी पहलवानी मत मानो कायरो। इसे पहलवानी मानने में तुम्हारा ही सर्वनाश होगा, देखना। और ये एक कायरपंथी है, एक के साथ में एक चिपटो, एक के साथ में एक मुजरी करो, तो कायरपंथी नहीं है, तो पहलवानी है। समझा। ये सब बदनाम करने से ना चांद की तरफ को धूल तुम कितनी उड़ा लो, अरे गंदो, तुम्हारे ऊपर ही अटेगी आके, तुम्हारे मुंह पे ही छपरी है वो, पूरा गांव कहता है, समझे। तुम मुझे क्या बदनाम करोगे यार, आते हैं बाल्टी लेके, ये आते हैं वो ले, अरे आते हैं, हाँ बहुत आते हैं। और चलो ठीक है, मेरे पास ही आते हैं, मेरे पास ही आते हैं, मेरे हस्बैंड के पास तो कोई भी नहीं आता, समझे। अब तुम ये बता दो कि मेरे पास आता कौन है, किसी का हाथ पकड़ के लेके आओ ना, 2-4 के हाथ तो पकड़ के लेके आओ, 1-2 का ही ले आओ, 1-2 का ही ले आओ, चलो 2 का नहीं 1 का ही ले आओ, या 2-4 का लेके तो आओ, है कौन, तब तुम्हें पता चलेगा ना, तुम्हारे थूत पे बजाऊंगी ना मैं, पूरी भरी पंचायत में खड़ी होके। जैसे तुमने 100 आदमी के सामने यहाँ पे बेइज्जती करी, और आप खुशी होते फिर रहे हो कि हम तो क्या है, हम योद्धा हैं, नहीं, हाँ क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में, उर्दू में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, हाँ पहलवान, हाँ पहलवानी नहीं है तुम्हारी ये, कुछ पहलवान नहीं होते कि कायर हो, कायर तुम कायर हो। मैं पूरी भरी पंचायत में भी कहना चाहती हूँ, कह दूंगी, मैं चाहती तो नहीं थी कभी भी, लेकिन जब तुमने सारे में ना मेरे हस्बैंड को मुझे बदनाम कर दिया, और तुम 2 आदमी पे 5 आदमी हाथापाई कर रहे हो, वो भी तगड़ी करके, ले 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 ऐसे करके, तुम्हें देखने वाले जो है ना, तुम्हारी पाप को, जो तुम पाप कर रहे थे 2 आदमी के साथ में 5 जने जो तुम्हें देख रहे थे ना, इस पाप को, तुम्हारे पाप को देखने वाले आदमियों की आंखें क्यों नहीं मिच गई, क्योंकि सबको पता है कोई था ही नहीं, कह रहे हैं कि हम बाद में आए थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देख लीजिए सबूत आके मेरे पास में, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बाद में आए थे आप। की औरतें हैं ना, हाथ चला चला के, हाथ चला चला के, हाथ चला चला के कितना दुष्टपना कर रही थी मेरे साथ में, और अभी भी देखना वीडियो में। और 15-16 साल से कितनी जिंदगी खराब करवा दी, और मुझे पता भी नहीं चला। पता तो था मुझे, जांच तो मुझे थी कि यहाँ से जा रही है, अब मेरी सास ससुर के पास और मेरे हस्बैंड के पास जा रहे हैं, सारे चुगली लगा रहे हैं, भाई तुम्हारा कुछ लेके खा रखा था, बस देखो पता चल जाएगा खुद ही, पूरा देखो, इतनी सी भी वीडियो भगाना मत, काटना मत, तभी तो पता चलेगा। और जो मेरे हैं ना सब, हाँ मेरे तो सब है, कितना कितना बदनाम करा सब, मतलब पता नहीं, मेरी समझ में ये नहीं आता था कि कैसे बदनाम करने वाले थोड़ी सी शर्म तो कर लेते। तुम्हारे जैसे नहीं है हम कि तुम्हारी औरत 1-1 महीने में, 1.5 महीने में आ रही पीहर से, और तुम भी या तो पूरे दिन पूरी रात साथ में रहते हैं। धन्यवाद। ऐसी भूल हो गई जो मुझे याद ही नहीं, क्यों हर जन्म हर सांस में दर्द ही मेरा साथी बना है, क्यों जब मैं किसी के लिए अच्छा चाहता हूं तो वही लोग मेरी भलमनसाहत को मेरी कमजोरी समझ लेते हैं। बाबा, मैं अब भी वही बालक हूं जो आपकी शरण में बैठा है, पर थक चुका है इस निरंतर संघर्ष से। क्या सच में मैं इस योग्य नहीं कि थोड़ी सी राहत मेरे हिस्से आ सके? मैं जानता हूं प्रभु, आपने मुझे हर बार थाम लिया जब दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, पर आप ही बताइए, कितनी बार टूटने के बाद भी कोई जीव मुस्कुराता रहे, कितनी बार सहकर भी कोई अपनी आस्था अडिग रखे। कभी कभी लगता है शायद आप मुझे दंड नहीं बल्कि किसी अग्नि परीक्षा से गुजार रहे हैं,
जहां हर आंसू एक पाठ है, हर दर्द एक अध्याय। पर बाबा, मैं भी इंसान हूं। थोड़ी थकान, थोड़ा अकेलापन मेरे भीतर भी घर कर गया है। क्या इतना होना ही मेरा अपराध है कि मेरा दिल अब भी सच्चा? दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही शिवलिंग की पूजा आखिर मुस्लिम लोग क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर झारखंडी नाम की शिवलिंग की पूजा न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम भी करते हैं, क्योंकि इस रहस्यमय शिवलिंग के ऊपर उर्दू भाषा में खुदाई करके कुछ लिखा हुआ है, जिसे वहाँ के मुस्लिम बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं। दरअसल जब मोहम्मद गजनवी भारत आया था, तब आपको ये तो पता ही होगा कि वो जहाँ कहीं भी हिंदू मंदिर देखता, उसे तुरंत ही अपनी सेना से कहकर तोड़वा देता था। इसलिए जब उसका ध्यान इस शिवलिंग पर पड़ा तो उसने अपनी सेना से इसे भी कहकर तोड़ने को कहा, लेकिन सब के सब हार मान गए और कोई भी शिवलिंग को तोड़ नहीं सका, क्योंकि वो जितनी गहराई में शिवलिंग खोदते शिवलिंग उतना ही बढ़ता चला जाता। यहाँ तक कि गजनवी ने भी अपने हथियार इस शिवलिंग के ऊपर खूब बरसाए, लेकिन ये शिवलिंग ज्यों का त्यों खड़ा रहा। जब वो पूरी तरह से हार मान गया तो उसने इस शिवलिंग के ऊपर कलमा खुदवा दिया ताकि हिंदू इस शिवलिंग की पूजा न कर सके। लेकिन उसे कहाँ पता था कि इस शिवलिंग के ऊपर कलमा खुदवाने के बाद वो और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा और आगे चल के इस शिवलिंग की पूजा हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी करने लगे। कमेंट्स में हर हर महादेव। अगली तस्वीर देखते हैं किसकी आती है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? अनुलोम विलोम करवाओ, नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर होकर के ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और इसके अंदर सबसे पहले राहुल जी को ओवैसी की क्लास लेनी चाहिए, बहुत नफरत फैलाता है ये भी। आईएमआईएम के वो सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि देश तो संविधान से चलेगा और आप अगर इस तरह की बातें कह रहे हैं तो आपको रोकना चाहिए सरकार को। उनकी निजी भाव हैं, उनको कोई एलर्जी होगी और हम संविधान के खिलाफ नहीं। उन्होंने हमें अभी जाना नहीं है, अभी हमें उन्होंने समझा नहीं है, सिर्फ अभी उन्होंने सिर्फ टीवी पर देखा है। दिखने में छोटे हैं पर उनके लिए बहुत खोटे हैं।